अस्सलामुअलैकुम। तमाम स्टूडेंट्स को मेरी वॉइस आ रही है तो पहले कंफर्म करें। सही है। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी हम लोग प्रिपरेशन मोड में हैं। इंशाल्लाह 12:10 तक मैं आपका सेशन स्टार्ट करूंगा और उसके बाद मैं क्लास को कंटिन्यू करूंगा। सही है। तो तकरीबन आफ्टर 5 मिनट्स इंशाल्लाह 12:10 हो जाएंगे और 12:10 में हम इंशाल्लाह फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। जब तक साथ रहिए। आफ्टर 5 मिनट्स मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। राइट, थैंक यू सो मच।
अस्सलाम वालेकुम। अगर तमाम स्टूडेंट्स से मेरी वॉइस आ रही है तो काइंडली पहले कंफर्म करें। सही है, थैंक यू सो मच। अच्छा स्टूडेंट्स, आज आप लोग की फर्स्ट क्लास है मास्टरिंग एक्सेल की। फर्स्ट क्लास भी है और प्लस डेमो सेशन भी है। यानी कि जो हमारी लास्ट डेमो क्लासेस हुई थी और कुछ स्टूडेंट थे जो उन डेमो क्लासेस को अटेंड नहीं कर पाए थे, तो आज वो स्टूडेंट भी हमारे पास क्लास में ऐड हैं। तो जितने भी आज डेमो पार्टिसिपेंट हैं, तो आज हमारी जो फर्स्ट क्लास है वो एज पर शेड्यूल ले सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। और आफ्टर द क्लास मैं आप लोगों को जो प्रेजेंटेशन लास्ट क्लास में मैंने समझाई थी वो भी मैं आप लोगों को समझा दूंगा। सही है। तो वैसे तो क्लास की टाइमिंग मेरे दोस्तों 12 बजे से लेकर 2 बजे तक होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आज की जो क्लास है, खासतौर पर उन स्टूडेंट जिनका एडमिशन प्रोसेस हो चुका है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। सिर्फ आज की जो क्लास है तकरीबन पौने 1 बजे तक जाएगी, और उसके बाद मैं डेमो पार्टिसिपेंट की तरफ स्विच कर जाऊंगा, क्योंकि मुझे उनको वो प्रेजेंटेशन नहीं पड़ता फिर से समझानी है। तो सिर्फ और सिर्फ आज की क्लास तकरीबन पौने 1 बजे तक मैं लूंगा, यानी प्रैक्टिकली जितनी भी मैं वर्किंग कराऊंगा तकरीबन पौने 1 बजे तक। और पौने 1 बजे के बाद जितने डेमो पार्टिसिपेंट हैं मैं उनकी तरफ स्विच कर जाऊंगा, और जो प्रेजेंटेशन मैंने लास्ट क्लास में सुनाई थी उसको एक मरतबा फिर से उन तमाम स्टूडेंट को समझाऊंगा। यानी जिनका एडमिशन प्रोसेस हो गया है, अगर वो भी क्लास में रहना चाहें पौने 1 बजे के बाद तो रह सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। सही है। ये स्टार्ट में इसलिए बता रहा हूँ ताकि अभी आगे जाके आपको कोई कंफ्यूजन, सिर्फ और सिर्फ आज की क्लास प्रैक्टिकली सेशन सिर्फ पौने 1 बजे तक है, और उसके बाद मैं डेमो पार्टिसिपेंट की तरफ स्विच कर जाऊंगा। राइट। अच्छा, ये पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि ऑनलाइन सेशन है। ऑनलाइन सेशन में नेट की डिस्टरबेंस आ सकती है। अगर मेरे पास नेट की कोई डिस्टरबेंस आ जाती है तो और मैं क्लास से आउट हो जाता हूँ, तो क्लास में इन रहिएगा, मैं क्लास में इन दोबारा ज़रूर हूँगा। लेकिन अगर आपके पास नेट की कोई प्रॉब्लम आ जाती है और आप क्लास से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और आपकी कोई चीज़ मिस हो जाती है, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। याद रखिएगा, ये रिकॉर्डेड सेशन है। आफ्टर दी क्लास ये पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर की जाएगी, चाहे आप डेमो पार्टिसिपेंट हैं, चाहे आपका एडमिशन पास हो गया है। तो आप तमाम स्टूडेंट के साथ ये वीडियो रिकॉर्डिंग शेयर की जाएगी, लेकिन ये उसी सूरत में की जाएगी कि जब आपके नेम ऑन व्हाट्सएप नंबर हमारे पास अवेलेबल होंगे। तो चाहे आपका एडमिशन प्रोसेस हो गया है, चाहे आपका एडमिशन प्रोसेस नहीं हुआ है, दोनों स्टूडेंट से मैं बात कर रहा हूँ, आप तमाम स्टूडेंट अपना नाम और नंबर यहाँ पे एवरीवन पे चैट कर लें, ताकि आपकी अटेंडेंस भी प्रोसेस हो सके और आफ्टर द क्लास पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपके साथ शेयर की जा सके। तो आप तमाम स्टूडेंट अपना नाम और नंबर, चाहे आपका एडमिशन प्रोसेस हो गया है या नहीं हुआ है, तमाम स्टूडेंट से मैं कहता हूँ आप अपना नाम और नंबर यहाँ पे शेयर कर लें। अगर कोई फीमेल स्टूडेंट है तो वो डायरेक्ट मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं एडमिन के साथ उनका नाम और नंबर शेयर कर लूँगा, कोई ऐसा इशू नहीं। लेकिन ये तमाम स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है। सही है, इस बात को याद रखिएगा। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ मिनट यार। जैसे कि मैंने कहा कि आज हमारी फर्स्ट क्लास भी है और प्लस डेमो सेशन भी है, तो मैं बिल्कुल बुनियाद से बेसिक से लेके चलूंगा आप लोगों को। और सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दूंगा आप लोगों को एक्सेल के हवाले से। थोड़ा बहुत लास्ट क्लास में बताया था, एक मरतबा फिर से मैं थोड़ी बहुत नॉलेज आप लोग को दे दूंगा, ताकि अगर कोई कंफ्यूजन हो तो वो आप लोग को आसानी से क्लियर हो जाए। राइट। एक मिनट। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि एक्सेल है क्या। व्हाट इज एक्सेल? एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम. Spreadsheet program are those program which can be work in rows and columns. याद रखिएगा, एक्सेल क्या है? एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, और स्प्रेडशीट प्रोग्राम वो प्रोग्राम होता है जो रॉस और कॉलम्स के दरमियान वर्किंग कर रहा होता है। बहुत से लोग होते हैं, मैंने बताया था, कहते हैं यार एक्सेल प्योरली कंप्यूटराइज्ड अकाउंट्स प्रोग्राम है। माना एक्सेल में अकाउंट्स की बहुत सारी चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई ये कहे कि प्योरली कंप्यूटराइज्ड अकाउंट्स आप एक्सेल में कंट्रोल कर लें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके लिए आपका बेताशा ईआरपी सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं, स्मॉल ईआरपी भी और बिग ईआरपी भी। स्मॉल ईआरपी की बात करूं तो आपके पास मार्केट भरी पड़ी है, पेशी है, कोई बुक है, मायोव है, सेज है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। अब बिग की बात करोगे तो सैप है, ऑरेकल है, माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक है। लेकिन एक्सेल की एक अपनी अहमियत है।
और एक्सेल की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक्सेल आज एक 2 कमरों का ऑफिस में वर्किंग कर रहा है, और एक्सेल आज एक एमएनसी यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी वर्किंग कर रहा है। जितना एमएनसी मल्टीनेशनल सेक्टर होता है, सबसे बड़ा अकाउंट्स का सॉफ्टवेयर वहाँ पे रन हो रहा होता है, सैप हो रहा होता है, या ऑरिकल हो रहा होता है, या माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक हो रहा होता है। लेकिन जब आप उन कंपनीज में जाते हैं, आप देखते हैं वो लोग भी बैठ के एक्सेल वर्किंग कर रहे हैं। क्यों भाई? जब आप इतना बड़ा अकाउंट्स का सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं, तो आपको एक्सेल की जरूरत क्या है? तो एक्सेल की जरूरत उन्हें भी होती है। सेम अगर नॉर्मल इंडस्ट्री में चले जाओगे, वहाँ पे भी एक्सेल पे वर्क होते का मिलेगा आपको। 2 कमरों को ऑफिस में जाओगे, वहाँ पे भी एक्सेल पे वर्किंग करनी होगी। सेम अगर मैं डेजिग्नेशन के हवाले से बताऊं, तो मैंने बताया था कि आज कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर से लेके कंपनी का जो नॉर्मल क्लर्क होता है, आज दोनों बंदे एक्सेल पे वर्किंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे भी देखो जमीन आसमान का फर्क है, कहाँ मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट और कहाँ नॉर्मल क्लर्क की पोस्ट। लेकिन वर्किंग दोनों को ही करनी है। हाँ, वर्किंग क्राइटेरिया जरूर चेंज आता है। अगर बात करेंगे मैनेजिंग डायरेक्टर की, वो बहुत ज्यादा हाई लेवल पे वर्किंग करेगा। अगर बात करेंगे क्लर्क की, तो वो नॉर्मल लेवल पे वर्किंग करेगा, लेकिन वर्किंग दोनों को ही करनी है। राइट। इसी तरह से फील्ड के हवाले से मैं बताऊं, तो ये जरूरी नहीं है कि यार आज जो फाइनेंस से या अकाउंट से या बैंकिंग से रिलेटेड आज से वही बंदे एक्सेल वर्किंग कर रहे हैं। नहीं, एक्सेल में आज हर फील्ड में वर्किंग हो रही है। चाहे आप एचआर से रिलेटेड हैं, चाहे आप मार्केट से रिलेटेड है, चाहे सेल्स से रिलेटेड हो, इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, मेडिकल से रिलेटेड हो, क्रेडिट इंश्योरेंस से रिलेटेड हो, जिस फील्ड से भी आप रिलेटेड है, एक्सेल पे आपको वर्किंग लाजमी करनी है। मैक्सिमम चीजें हर फील्ड की सेम होती हैं, कुछ चीजें होती हैं जो डिफरेंशिएट होता है, लेकिन मैक्सिमम चीजें हर फील्ड की सेम होती है। जैसे कि समराइजिंग टूल्स हो गए, सर्चिंग टूल्स हो गए, एनालाइजिंग टूल्स हो गए, इसके अलावा कंडीशंस हो गई, लुकअप्स हो गई, ये तमाम चीजें हर मेडिकल में कह लो या एचआर में कह लो, हर फील्ड में सेम होती हैं। सही है, कुछ चीज होती है जहाँ स्पेसिफिकेशन आती है, लेकिन मैक्सिमम चीजें हर फील्ड की आपको सेम मिलेंगी। और एक्सेल मैंने बताया था कि ये भी याद रखिएगा, एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। एक्सेल का एंड नहीं हो सकता, जैसे कि समंदर होता है, समंदर का कोई एंड नहीं है, एक्सेल का भी एंड नहीं होता। इसमें हमेशा नई नई चीजें ऐड होती रहती हैं। जब से एक्सेल मार्केट में आया, मैंने कहा था बेतहाशा एक्सेल पे बुक्स लिखी जा चुकी हैं। अगर इनमें मैं मशहूर राइटर, जो सबसे मशहूर राइटर एक्सेल के हवाले से अगर एक नाम आता है हमारे पास, बिल जैलिन। बिल जैलिन। कभी इनकी बुक्स पढ़ने का मौका मिले तो पढ़िएगा। ये अपनी बुक्स में ही लिखते हैं कि यार मुझे पूरा एक्सेल नहीं आता, मुझे 95% एक्सेल आता है। तो जब इतने बड़े राइटर ये बात कहते हैं कि मुझे पूरा एक्सेल नहीं आता, मुझे 95% एक्सेल आता है, तो दुनिया का कोई ऐसा बंदा नहीं है जो ये कहे मैंने पूरा एक्सेल करा हुआ है। बी फ्रेंकली स्पीकिंग, यार पूरा एक्सेल कोई नहीं कर सकता, सिर्फ कहनी क्या होती है। लेकिन यहाँ पे जो आपका एक्सेल है, पाकिस्तान की कराची की एक बेहतरीन कोर्स आउटलाइन है जो हम आपको यहाँ पे इशू कर रहे हैं, जिसमें आप इंशाल्लाह पूरा बेसिक, एडवांस, बिजनेस, फाइनेंशियल मॉडलिंग इंशाल्लाह पूरा पावर भी आप लोग कवर करेंगे। राइट। वो तो खैर अभी जिन्होंने डेमो ले चुके हैं उनको तो पता है कि क्या क्या चीजें कवर करेंगे। जिन्होंने नहीं लिया डेमो, तो उनको भी अभी पता चल जाएगा जब मैं डेमो पे स्विच करूंगा तो। अच्छा खैर, अभी मैंने वैसे ये बताया कि एक्सेल का इस्तेमाल डिफरेंट किस्म की, ये याद रखिएगा, कैलकुलेशंस के लिए, डेटा समराइजिंग के लिए, चार्ट ग्राफिंग, फिल्ट्रेशंस के लिए, सर्चिंग्स के लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए हम एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। अभी जो लास्ट डेमो हुए थे, तो इसमें मैंने तमाम स्टूडेंट से एक सवाल पूछा था कि आप लोगों ने किस लेवल पे एक्सेल वर्किंग करी है। तो बहुत से स्टूडेंट का आंसर आया कि सर इंटरमीडिएट लेवल है, बहुत सौ का आंसर आया सर एडवांस लेवल है, कुछ का आंसर आया सर बिल्कुल नहीं करी हुई। उस सवाल पूछने की वजह ये थी, और मैंने बताई भी थी, कि इस बात को याद रखिएगा, मैं आप लोग को ही बता रहा हूँ कि हमारे लिए तमाम स्टूडेंट बिल्कुल सेम है। चाहे आपने बहुत ज्यादा एक्सेल करा हुआ है, बिल्कुल नहीं करा हुआ, या नॉर्मल लेवल एक्सेल वर्किंग करी है, हमारे ये तमाम स्टूडेंट बिल्कुल सेम है। आईबीबीडी का ये तरीकेकार है, और मेरे पढ़ाने का भी यही तरीकेकार है कि मैं बिल्कुल बेसिक से, इनिशियली स्टेज से लेके चलते हैं, और फिर इंशाल्लाह इसको एडवांस, बिजनेस, फाइनेंशियल मॉडलिंग, पावर बीआई पे आके कंप्लीट करेंगे। इनके पहले पूरा बेसिक एक्सेल आपका कवर होगा, फिर एडवांस, फिर बिजनेस, फिर फाइनेंशियल मॉडलिंग, और इंशाल्लाह आखिर में हम लोग पावर बीआई कवर करेंगे। क्योंकि जब तक आपकी बुनियादी मजबूत नहीं होगी, तब तक आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। जितने डेमो पार्टिसिपेंट हैं, अगर आज उनकी फर्स्ट क्लास है, तो जो भी आपके क्वेश्चन आंसर हैं, जब मैं डेमो सेशन पे स्विच करूंगा, डेमो जब पूरा समझा दूंगा, तो आप बिला झिझक में से जो सवाल करना चाहें कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। तो अभी थोड़ी बहुत जो क्वेश्चंस हैं, तो मेरे दोस्तों उसको थोड़ा सा रखिएगा थोड़ी देर के लिए। जब डेमो में समझा दूंगा, उसके बाद जो भी आपका क्वेश्चन आंसर होंगे, बिल्कुल मैं उसका जवाब दूंगा, कोई ऐसा इशू नहीं। क्योंकि अगर क्लास के बीच में दूंगा, तो वो टेम्पो या क्लास का जो फ्लो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आज जो प्रैक्टिकली वर्क करवा रहा हूँ यहाँ पे, आप उसको देख सकते हैं, और उसका जब डेमो सेशन पे जाऊंगा, डेमो पे स्विच करूंगा, प्रेजेंटेशन पूरी समझा दूंगा, उसके बाद जो आपका क्वेश्चन आंसर है आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। आपके सब सवाल के जवाब मैं बिल्कुल दूंगा, नो इशू। अच्छा जी, तो जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल बुनियाद से बेसिक से स्टार्ट करते हैं, तो आज भी हम बिल्कुल बुनियाद से बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैंने आप लोग को एक्सेल का इंट्रोडक्शन दे दिया है, और एक्सेल का इंट्रोडक्शन देने के बाद जब एक्सेल आप ओपन करते हैं, तो ये याद रखिएगा, इसमें ये 3 शीट्स आ रही होती हैं। शीट 1,
शीट 2, शीट 3, दो या दो से ज्यादा शीट्स मिला के पूरी एक वर्कबुक कहलाती है, याद रखना। द बंच ऑफ टू और मोर शीट्स इज नोन एज वर्कबुक। अगर इसमें और भी शीट ऐड करना चाहो तो जो प्लस का साइन आ रहा है इस पर क्लिक करके और भी शीट ऐड करी जा सकती हैं। और शीट ऐड करने की शॉर्टकट की क्या होती है? शिफ्ट F11। एक्सेल में एक नई शीट ऐड करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? शिफ्ट F11। जब एक्सेल को आप स्टार्ट करते हैं, ओपन करते हैं, तो सबसे पहले देखो देखो ये शीट 1 आपके सामने आ रही है इसमें। सही है। ये जो ABCD लिखा हुआ आ रहा है ये क्या है? ये कॉलम्स हैं। ये सिर्फ एक्सेल की एक शीट ओपन हुई है ना। एक्सेल के सिर्फ और सिर्फ एक शीट में टोटल कितने कॉलम्स होते हैं? 16,384। ये एक्सेल के सिर्फ और सिर्फ एक शीट के कॉलम्स की तादाद है। ये ऐसा नहीं है कि मैं आगे बढ़ूंगा तो ये जेड पे आके कंप्लीट कर देगा आपको, नहीं। फिर ये स्टार्ट करता है आपके पास AA, AB, और लास्ट कॉलम जो आ रहा है तुम लोग के पास वो आ रहा है XFT। अभी मैं आगे जाके प्रूफ भी दूंगा आप लोग को कि ये कॉलम नंबर 16,384 है। ये जो 1 2 3 4 लिखा हुआ आ रहा है ये क्या है? ये रॉस है। ये जो शीट 1 ओपन हुई है एक्सेल के सिर्फ और सिर्फ एक शीट में टोटल कितनी रॉस होती हैं? 10,48,576। ये एक्सेल की सिर्फ और सिर्फ एक शीट के रॉस की तादाद है। ये आप देख सकते हैं। ये जो बॉक्सेस बने नजर आ रहे हैं आपको ये क्या कहलाते हैं? ये सेल्स कहलाते हैं। एक्सेल की जो सिर्फ शीट 1 ओपन हुई है, एक्सेल की सिर्फ एक शीट में पता है कितने सेल्स होते हैं? ये देखो, इसको पढ़ना भी मुश्किल है, मैं बताता हूँ। एक्सेल की सिर्फ और सिर्फ एक शीट में, जो शीट 1 ओपन हुई है, कितने सेल्स होते हैं एक्सेल की एक शीट में? 17 अरब 17 करोड़ 98,69,184। ये एक्सेल की सिर्फ और सिर्फ एक शीट के सेल्स की तादाद है, इस बात को याद रखिएगा। राइट। एक्सेल 2007 से लेके 2019 तक का जो वर्जन आया सेम क्वांटिटी है, कोई चेंज नहीं आया। जो पुराना एक्सेल था, जो अब चलता भी नहीं है 2003 का, तो लेकिन हमें नॉलेज होनी चाहिए। जो 2003 का एक्सेल था उसमें जो कॉलम्स होते थे ना, वो सिर्फ और सिर्फ 256 कॉलम्स होते थे। और अब देख लो कितने कर दिए गए, 16,383। उसमें जो रॉस होती थी 2003 के एक्सेल में, उसमें रॉस होती थी 16,384, जो अब हमारे कॉलम्स की तादाद कर दी गई है। सही है। और आप देख सकते हैं रॉस कितनी है अब, 16 कहाँ, 16,000 कहाँ, लाखों में रॉस की तादाद चली गई। और उसमें जो सेल्स होते थे 2003 के एक्सेल में, ये देख लो कितने बन रहे हैं पता है? 16,77,07,200, 16 करोड़। और आप क्वांटिटी देख रहे हैं आप, करोड़ का चेंज नहीं आया, करोड़ों का चेंज नहीं आया, अरबों का चेंज आ गया। कहाँ? 16 करोड़ 77 लाख सेल थे, और अब देख लें 17 अरब 17 करोड़ 98 लाख 69,184। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया जब से हमारे पास 2007 का एक्सेल आया और अभी तक 19 में। क्लियर है? आपके पास घर में कोई सा भी वर्जन इंस्टॉल हुआ है, 2007 का हुआ है, 10 का हुआ है, 13 का हुआ है, 16 का हुआ है, 19 का हुआ है, आप वर्किंग कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। हाँ, 2013 का जो वर्जन आया था, 2013 से एक से दो टॉपिक हैं जिसमें चेंजिंग आ गई है। जो 2007 और 10 का जो एक्सेल आया था, उसके बाद जब 2013 आया तो 2013 में एक से दो टॉपिक्स हैं जिसमें चेंजिंग आई है। तो जब मैं वो टॉपिक इसमें कवर करवाऊंगा आप लोगों को, तो मैं आप लोग को उस वक्त बताऊंगा कि भाई देखो पुराने वर्जन में ये इस तरह से होती थी ये चीज़, और 2013 से इस तरह से इसको अपडेट कर दिया गया है। तो पुराने वर्जन का भी मैं बता दूंगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। क्लियर हो गई बात? अच्छा जी, अब स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि मैं बिल्कुल बुनियाद से बेसिक से लेके चलूंगा, जैसा आपके सामने आज मैंने अभी इंट्रोडक्शन दिया है पूरे अवेयरनेस इसके बारे में। अब आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, पहला टॉपिक, पहला चैप्टर बिल्कुल बुनियाद से बेसिक से। और फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट चैप्टर जो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपके पास शॉर्ट फॉर्मूलाज का। थोड़ा सा मैं इसका जूम और कर देता हूँ ताकि आप लोग को आसानी हो जाए। अच्छा याद रखो यार, जो स्टूडेंट अभी ऐड हुए हैं या जिन्होंने अभी तक अपना नाम नंबर शेयर नहीं करा है, फौरन से अपना नाम नंबर शेयर कर लें ताकि आपकी अटेंडेंस भी प्रोसेस हो सके और आफ्टर द क्लास पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग भी शेयर की जा सके। इससे कोई इशू नहीं है कि आपका एडमिशन प्रोसेस हुआ है या नहीं हुआ है। चाहे एडमिशन प्रोसेस हो गया है चाहे नहीं हुआ है, तो तमाम स्टूडेंट से मैं ये कहूँगा कि अपना नाम और नंबर लाजमी शेयर करें। अगर कोई फीमेल स्टूडेंट है, अगर वो मुझे डायरेक्ट मैसेज करना चाहती है अपना नाम नंबर शेयर, तो डायरेक्ट भी कर सकती हैं, कोई इशू नहीं है। मैं एडमिन के साथ उनका नाम और नंबर शेयर कर लूँगा। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और
पहला टॉपिक जो है वो है शॉर्ट फॉर्मूलाज का। और सबसे पहले जो मैं करवाने जा रहा हूँ तुम लोग को सम का फॉर्मूला कवर कराने जा रहा हूँ। एक्स में याद रखिएगा, जब भी कोई फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ना तो उससे पहले इज इक्वल टू आता है, देन फॉर्मूला नेम, ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद आप रेंज देंगे, देन ब्रैकेट क्लोज। ये B4 D4 क्या है, यानी बी कॉलम उसकी फोर्थ रो से लेकर हमने डी कॉलम उसकी फोर्थ रो तक भेजी है। हमेशा याद रखिएगा कि फर्स्ट रेंज शो करता है और लास्ट रेंज शो करता है, कभी भी मिड रेंज शो नहीं करता। ये B4 D4 क्या है, यानी बी कॉलम उसकी फोर्थ रो से लेकर हमने डी कॉलम उसकी फोर्थ रो तक रेंज ली है। ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। एक मरतबा आंसर आ गया काफी है, बार बार सबके लिए फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्लिक करो, ये डॉट नजर आ रहा है, कर्सर को यहाँ लेके जाओ, इसको नीचे ड्रैग कर लो, वो खुद ब खुद हर किसी का सम करके लेकर आ जाएगा। एक्सेल में सम का फॉर्मूला याद रखिएगा स्टूडेंट्स, वैल्यूज को ऐड करने के लिए, जमा करने के लिए आप सम के फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं देखना चाहता हूँ कि भाई ये जो प्लेयर खेला है इन 3 मैच में इसका टोटल क्या बन रहा है, तो टोटल मालूम करने के लिए आप सम के फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपके पास एवरेज, इजिकल्स टू एवरेज, ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज हो गया, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। एक्सेल में एवरेज का फॉर्मूला कब इस्तेमाल होता है, जब आपको ये मालूम करना हो औसत परसेंटेज क्या है। तो औसत परसेंटेज मालूम करने के लिए आप एवरेज के फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं देखना चाह रहा था कि ये प्लेयर इन 3 मैच में किस औसत किस एवरेज से खेला है, तो वो कौन बताएगा मुझे, एवरेज का फॉर्मूला। तो एवरेज औसत परसेंटेज मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपके पास मैक्सिमम, ये भी पूरा लिखा, ये पूरा लिखा नहीं आता, शॉर्ट फॉर्म लिखी जाएगी इसकी, मैक्स, ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज हो गया, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। एक्चुअली में मेरे दोस्तों ये याद रखिए कि मैक्सिमम का फॉर्मूला कब इस्तेमाल होता है, जब आपको ये मालूम करना हो कि आपके डेटा में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो सबसे बड़ी वैल्यू मालूम करने के लिए आप मैक्सिमम के फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो यहाँ पे आसिफ की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी थी, 86, तो देख लो वही शो कर रहा है। जाहिद की क्या है 88, तो देख लो वही शो कर रहा है। तो मैक्सिमम का फॉर्मूला सबसे बड़ी वैल्यू मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपके पास मिनिमम, ये भी पूरा लिखा नहीं आता, शॉर्ट फॉर्म लिखी जाती है min, ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज लेंगे आप, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। एक्सेल में मिनिमम का फॉर्मूला कब इस्तेमाल होता है, जब आपको ये मालूम करना हो कि आपके डेटा में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो सबसे छोटी वैल्यू मालूम करने के लिए आप मिनिमम के फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। आप देखो यहाँ पे उमैर की सबसे छोटी वैल्यू कौन सी थी, 77, तो देख लो वही शो कर रहा है। जाहिद की क्या है 44, तो देख लो वही शो कर रहा है। राइट। तो ये बिल्कुल बेसिक बुनियादी फॉर्मूलाज हैं, ये 4 फॉर्मूलाज एक्सेल के आपके पास। एक्सेल में याद रखिएगा यार, लास्ट क्लास में डेमो में भी बताया था, फिर से रिपीट कर दूं कि एक्सेल में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होता है कॉन्सेप्ट और दूसरी चीज होती है प्रैक्टिस। तो अगर इन दोनों चीजों को साथ लेके चलते हो तो एक्सेल आप लोग के लिए बहुत आसान है। और अगर इनमें से एक भी चीज को मिस कर देते हो तो एक्सेल फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा सीखना। तो सबसे पहली चीज इसकी कॉन्सेप्ट गेन करना, और दूसरी चीज इसकी प्रैक्टिस करना। क्लियर। क्लियर इन चारों फॉर्मूलाज, तो ये बिल्कुल बुनियादी बेसिक फॉर्मूलाज हैं आपके पास एक्सेल के। अब कुछ और फॉर्मूलाज भी वर्किंग करते हैं। आप देखो, ये आ गया आपके पास एक डेटा बना हुआ है, ये तो बहुत छोटा डेटा है। ऑफिशियली जब वर्किंग करते हो इससे कहीं बड़ा डेटा आपके पास आ सकता है, सही है, मैं मिसाल दे रहा हूँ इससे। अब अगर मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ मुझे ये बताओ कि इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे बताइए। सबसे बड़ी वैल्यू मालूम करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वेरी गुड, मैक्सिमम का फॉर्मूला लगेगा, बिल्कुल सही। लेकिन अब मैं अपने सवाल को चेंज करता हूँ। अब मैं कहता हूँ नहीं यार सबसे बड़ी वैल्यू नहीं, एक काम करो, इसमें जो दूसरे नंबर की बड़ी वैल्यू है ना, यानी दूसरे नंबर की जो बड़ी सेल है वो मालूम करके बताओ। ये तो चलो छोटा डेटा ही, तो ये तो तुम सर ऐसे भी देख के बता दोगे। लेकिन यही डेटा अगर मैं कहीं 1000 फील्ड में ले जाऊँ, 1000 फील्ड तो बहुत दूर की बात है, अगर ये मैं कहीं तकरीबन 100 की कैटेगरी में ले जाऊँ और तुम लोग से कहूँ सबसे बड़ी सेल मालूम करके बताओ कौन सी है, तुम लोग फॉरम मैक्सिमम का फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे। लेकिन अगर तुम्हारी एडमिनिस्ट्रेशन तुमसे ये कहती है नहीं भाई हमें सड़ी सबसे बड़ी सेल मालूम नहीं करनी, आप जो दूसरे नंबर की बड़ी सेल है ना वो हमें मालूम करके बताएं, आप क्या करो। तो यहाँ पर आके हम फंस जाएंगे कुछ।
अच्छा सॉरी स्टूडेंट, थोड़ी सी डिस्कनेक्शन हुई थी। एक मिनट कंटिन्यू कर रहा हूँ। जी, तो मेरा सवाल ये था स्टूडेंट यहाँ पर कि अगर मैं अब आपसे ये पूछूं कि सबसे बड़ी वैल्यू मालूम करनी है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आप लोगों ने कहा सर मैक्सिमम का फॉर्मूला लगेगा। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब मेरा सवाल चेंज होता है, अब मैं कहता हूँ सबसे बड़ी वैल्यू नहीं, जो दूसरे नंबर की बड़ी वैल्यू है वो मालूम करके बताएं। एनी आइडिया कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? एनी आइडिया? नहीं नहीं नहीं, फॉर्मूला बेस्ड वर्किंग करनी है सब मेरे दोस्त। इससे ज्यादा कितना करूँ? बस अब सही है कामरान। जी, तो हम फंस जाएंगे यहाँ पर आके, जैसे अभी आप लोग को नहीं आ रहा है इस बारे में, तो मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होता। तो अब ये मुझे कौन बताएगा? ये मुझे बताएगा मेरा लार्ज का फॉर्म। फॉर्मूला देखिएगा गौर से, इजिकल्स टू लार्ज, ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज लेंगे या कॉमा, सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू इस्तेमाल करनी है ना, तो 2, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। ये देख लो, सही दे रहा है आंसर। अगर 2 हटा के मैं यहाँ पर आके कर देता हूँ 3, ये देख, तो यहाँ पर आके थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू शो करेगा। डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट क्या है ऑफिशियली। अगर थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू पूछ रहे हैं तो यहाँ पर आके थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू बताएगा। अगर फोर्थ पूछ रहे हैं तो यहाँ पर आके फोर्थ लिखोगे तो फोर्थ लार्जेस्ट वैल्यू भी शो करेगा, डिपेंड ऑन रिक्वायरमेंट। सेम अगर मैं यहाँ पे आप लोगों से ये पूछता हूँ कि मुझे सबसे छोटी वैल्यू मालूम करनी है, तो जल्दी से बताओ कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? सबसे छोटी वैल्यू मालूम करने के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा? देखें, यहाँ पे कंफ्यूज हो गए आप लोग खुद। स्मॉल का तो जिक्र ही नहीं है, सबसे छोटी वैल्यू ये चीज होता है कॉन्सेप्ट। देखो मैं ये कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट, सबसे छोटी वैल्यू मालूम करनी है तो अभी समझा कर आ रहा हूँ, मिनिमम का फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। वेरी गुड। लेकिन हाँ, अब मैं सवाल को चेंज करता हूँ। अब मैं कहता हूँ यार सबसे छोटी नहीं, जो दूसरे नंबर की छोटी वैल्यू है ना तो वो मालूम करनी है, तो इजिकल्स टू, अब आएगा आपके पास स्मॉल, ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज लोगे, कॉमा, सेकेंड स्मॉलेस्ट वैल्यू मालूम करनी थी ना, तो 2, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। अगर मिल लगाता तो आंसर क्या आता मेरे पास? 2300। लेकिन सेकेंड स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या आती है आपके पास? 4500। आ रही है बात समझ में? क्लियर है लार्ज स्मॉल का कॉन्सेप्ट जी स्टूडेंट? मेरे दोस्त राना, अगर जरा गौर करो तो ये हमने रेंज ली है कि इस रेंज में से हमें पता करना है कि हमारी फोर्थ लार्जेस्ट या फोर्थ स्मॉलेस्ट जो भी एनीथिंग वो क्या थी। ये रेंज है, C25 से लेके C30 पूरी रेंज कहलाती है ये। जी, तो ये था आपके पास लार्ज और स्मॉल का कॉन्सेप्ट। कुछ और कॉन्सेप्ट देता हूँ। अब है आपके पास काउंट फंक्शंस। अब है आपके पास काउंट फंक्शंस। अब देखो यहाँ पे आपके पास डेटा बना हुआ है और आपसे ये कहा जाता है कि भाई ये जो सेल 1 आ रही है ना इसको गिन के बताएं। तो एक्सेल में गिनने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है? हमेशा देखिएगा काउंट का फॉर्मूला लगता है, इजिकल्स टू काउंट, ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज दोगे आप, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। यार 3 आंसर क्यों दे रहा है, बता सकते हैं? वैल्यू तो 5 है, तो 3 क्यों लेकर आ रहा है? एनी आइडिया? तो क्या हुआ यार, उसको काउंट तो करना चाहिए। वेरी गुड। देखें ये सिंपल काउंट का फंक्शन है। हमेशा याद रखिएगा सिंपल काउंट क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट करता है, अल्फाबेटिक वैल्यूज को काउंट नहीं करता। तो इसमें देख लो 3 न्यूमेरिक वैल्यूज हैं तुम लोग के पास, तो 3 ही आंसर लेकर आ रहा है। नेक्स्ट और मैं आपके पास काउंट ए, ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज लोगे आप, ब्रैकेट क्लोज, देन एंड। अब 5 आंसर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके फॉर्मूला कौन सा है आपके पास? काउंट ए का है। काउंट ए क्या करता है? चाहे न्यूमेरिक हो चाहे अल्फाबेटिक हो, ये सबको ही काउंट कर लेता है। तो इसमें 3 न्यूमेरिक वैल्यूज हैं और 2 अल्फाबेटिक हैं, तो ये सबको काउंट करके लेकर आएगा। तो काउंट ए क्या करता है? चाहे न्यूमेरिक हो, काउंट ए स्टैंड फॉर काउंट और, तो काउंट ए क्या करेगा? चाहे न्यूमेरिक हो चाहे अल्फाबेटिक हो, ये सबको काउंट कर लेता है। नेक्स्ट है तुम लोग के पास इजिकल्स टू काउंट ब्लैंक, ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज लेंगे आप,
ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। काउंट ब्लैंक क्या करेगा, आपके डेटा में जितने ब्लैंक सेल्स हैं, खाली सेल्स हैं, अगर उनको गिनना है तो इसके लिए काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। तो देख लो, दो ब्लैंक सेल्स है। कभी कभी ये होता है जब आप टाइपिंग कर रहे होते हैं तो बहुत से सेल्स होते हैं जो ब्लैंक खाली छूट जाते हैं जब तेज से टाइपिंग कर रहे होते हैं। तब आपसे कहा जाता है कि भाई इस डेटा में जितने ब्लैंक सेल्स हैं हमें वो गिन के बता दें। तो यार अब एक एक करके तो हम गिनने से रहे, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लेगा, काउंट ब्लैंक का। काउंट ब्लैंक क्या करेगा, जितने ब्लैंक सेल्स हैं, खाली सेल्स हैं आपके डेटा में, उन सबको वो काउंट करके लेकर आ जाएगा। क्लियर है? एक मरतबा फिर से तीनों कॉन्सेप्ट देता हूँ, फिर से देख लो। काउंट क्या करता है, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट करता है, अल्फाबेटिक वैल्यूज को काउंट नहीं करेगा। काउंट है यानी कि काउंट ऑल क्या करेगा, चाहे न्यूमेरिक हो चाहे अल्फाबेटिक हो, ये सबको ही काउंट कर लेता है। और काउंट ब्लैंक क्या करता है, आपके डेटा में जितने ब्लैंक सेल्स हैं, खाली सेल्स हैं, अगर उनको गिनना है तो इसके लिए काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। अब कुछ और फॉर्मूला से वर्किंग करते हैं। अच्छा, अब जो फॉर्मूला से वर्किंग करवाने जा रहा हूँ ऑफिशियली इनका इस्तेमाल तो होता है लेकिन इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और कोशिश करूंगा कि जितनी मेरी क्लासेस हैं उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूं जो इंटरव्यू पर्पस में पूछी जाती हैं या पूछी गई थी। अभी जो फॉर्मूला इसमें जो फॉर्मूले कवर करवा रहा हूँ इनमें से एक फॉर्मूला ऐसा है जो इंटरव्यू पर्पस में पूछा गया था, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। अब जो फॉर्मूला बता रहा हूँ वो है आपके पास टुडे का फॉर्मूला, इजिकल्स टू टुडे, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। टुडे क्या करना है, एक्सेल पे अगर आपको करंट डेट मालूम करनी है तो करंट डेट मालूम करने के लिए आप टुडे का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है, इजिकल्स टू टुडे, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। फिर है आपके पास नाउ का फॉर्मूला, इजिकल्स टू नाउ, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। नाउ क्या करेगा, करंट डेट, करंट टाइम, अगर दोनों चीजें मालूम करनी है तो उसके लिए नाउ का फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। फिर है आवर, इजिकल्स टू आवर, ये नाव के साथ मिला के लगाया जाएगा, यानी कि नाव का पूरा फॉर्मूला आएगा। नाव का ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज, फिर आवर का क्लोज, एंटर। तो जो करंट आवर और होंगे वो आपको शो कर देगा। इस वक्त 12 बज रहे हैं तो ये 24 आवर के लिए ऐसे लागत है। 12 के बाद जब 24 आवर्स होते हैं तो उसको जीरो कंसिडर करता है। फिर है आपके पास मिनट, इजिकल्स टू मिनट, ब्रैकेट स्टार्ट, ये भी नाव के साथ मिला के लगाया जाएगा। नाव, नाव का ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज, देन मिनट का क्लोज, एंटर। तो जो करंट मिनट और होंगे वो यहाँ पर आके आपको शो करवाएगा। फिर आपके पास रॉ, इजिकल्स टू रॉ, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये देख लो, बिल्कुल चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा। और टाइम भी चेंज होता रहेगा, मिनट भी चेंज होते रहेंगे। सही है, क्योंकि वो ऑटो अपडेट होता रहेगा। रॉ क्या करता है, करंट रॉ नंबर आपको बता रहा होता है। इस वक्त आप 75th रॉ पे वर्किंग करें तो यहाँ पे देख लो आपको 75 आंसर शो हो रहा है। नेक्स्ट हमने आपके पास कॉलम, इजिकल्स टू कॉलम, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। अब ये आपको बता रहा है यहाँ पर आके आप कौन से कॉलम पे वर्किंग करें, दूसरे कॉलम पे वर्किंग करें। लेकिन ये फॉर्मूला यहाँ पे ज्यादा बेहतर नहीं लग रहा। अगर मैं तुम लोग से ये पूछूं कि यार ये कौन सा कॉलम है, तो तुम लोग मुझे फौरन बता दोगे कि सर आप इस वक्त चौथे कॉलम पे वर्किंग कर रहे हैं। सही है। अच्छा ये देख लो कौन, आतिफ, ये देख लो यहाँ पे टाइम ऑटोमेटिकली अब चेंज हो रहा है। सही है, जैसे जैसे ये ऑटो अपडेट होता रहता है, जैसे जैसे टाइम चेंज होगा यहाँ पर टाइम चेंज होता जाएगा। जी, तो मेरा मैं ये पूछ रहा था कि यहाँ पर आके आप सेकंड कॉलम पे हैं तो ये तो साफ नजर आ रहा है। अगर कोई आपसे पूछे भाई ये कौन सा कॉलम है, तुम लोग फौरन बता दोगे सर ये पांचवा कॉलम है। लेकिन अगर मैं तुम लोग से ये पूछूं, मुझे ये बताओ ये कौन सा कॉलम है, यहाँ पे आके आप लोग अटक जाएंगे। इंटरव्यू में भी ये सवाल पूछा गया था कि उन्होंने कर्सर को किसी भी कॉलम पे रखा और सामने कैंडिडेट से ये पूछा भाई आपने एक्सेल वगैरह करा हुआ है, आप हमें ये तो बताएं कि जो सी के है ये कॉलम नंबर कौन सा है। उस वक्त उस कैंडिडेट को नहीं पता था, वो ब्लैंक रहा। जैसा आपको नहीं पता और इस वक्त सिंसियरली मुझे भी नहीं पता कि मैं इस वक्त कौन से कॉलम पे खड़ा हूँ। लेकिन हमें ये जरूर पता है कि हम ये मालूम जरूर कर सकते हैं कि इस वक्त आप कौन से कॉलम पे खड़े हैं। तो ये कौन बताएगा मुझे, ये बताएगा कॉलम का फॉर्मूला। कॉलम, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये देखो, अब इस फॉर्मूले की अहमियत मेरे लिए बहुत ज्यादा हो गई है कि मैं आराम से पता कर सकता हूँ कि इस वक्त मैं कौन से कॉलम नंबर पे खड़ा हुआ हूँ। और वो जो मैंने कहा था कि मैं प्रूफ दे दूंगा कि एक्सेल की एक शीट में 16,384 कॉलम है, ये देख लो। आखिरी कॉलम पर आए और यहाँ पर आके आप लोगों ने कॉलम का फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, उसने कॉलम की तादाद बता दी, यानी आखिरी कॉलम नंबर बता दिया 16,384। तो इससे पता हमें ये चल गया कि एक्सेल की सिर्फ एक शीट में 16,384 कॉलम होते हैं। तो ये प्रूफ भी हो गया हमारे पास। नेक्स्ट ऑन में आपके पास सेल, इजिकल्स टू सेल, ब्रैकेट स्टार्ट, इन्वर्टेड कॉमास में
एड्रेस, इनवर्ट कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। सेल क्या करता है, करंट सेल एड्रेस शो कर देगा, यानी कि आपको ये बता रहा है कि आप इसका बी कॉलम और उसकी 77th रो पे वर्किंग कर रहे हैं, करंट सेल एड्रेस शो कर देता है। सही है। मिनट का फॉर्मूला सिंपल सा है, इमरान देख लो, इजिकल्स टू मिनट, ब्रैकेट स्टार्ट, नाउ आएगा, ब्रैकेट नाउ का पूरा फॉर्मूला, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज और मिनट का क्लोज, देन एंटर। मेरे दोस्त शब्द जस्ट फॉर कॉन्सेप्ट दिया है, सही है ना। इसका इतना ज़्यादा इस्तेमाल है नहीं रॉ के फॉर्मूले का, जो मैंने पहले ही बताया, लेकिन हमें अवेयरनेस होनी चाहिए फॉर्मूले के बारे में, सही है। तो सिर्फ अवेयरनेस के लिए मैंने आपको बताया, लेकिन हाँ, कॉलम से रिलेटेड मैंने बता दिया, जबकि कॉलम भी इतना अहमियत नहीं है, लेकिन अभी अहमियत मैंने तुम लोग को इसकी वाज़ेह कर दी जब मैं आगे बढ़ा और मैंने बताया, पूछा कि ये कौन सा कॉलम है, तो ना मुझे पता था ना आप लोग को, लेकिन जब मैंने कॉलम का फॉर्मूला लगाया तो मुझे उसकी अहमियत पता चल गई कि कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सही है। अच्छा जी, यहाँ पर आके ये याद रखिएगा, ये जो चारों फॉर्मूलाज है ना, ये किस पे डिपेंड करता है, आपकी सिस्टम डेट सिस्टम टाइम पे। जो आपका सिस्टम डेट सिस्टम टाइम होगा वही आंसर यहाँ पर आके लेकर आएगा। अगर आपका सिस्टम डेट सिस्टम टाइम गलत है तो यहाँ पे भी गलत आंसर शो करेगा, सही है। एक लास्ट फॉर्मूला आज के लिए और कर लेते हैं हम लोग, और वो है कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट का इस्तेमाल याद रखो किस लिए किया जाता है, दो या दो से ज्यादा सेल्स में जो चीजें लिखी हुई हैं उसको एक सेल में मर्ज करने के लिए, मिलाने के लिए आप कॉनकैटिनेट का इस्तेमाल करते हैं। अब लाजमी आते हैं, इस बंदे का पूरा नाम आसिफ खान कामरान नवाज है, लेकिन मसला क्या है, अलग अलग सेल अलग अलग कॉलम में लिखा हुआ है और मुझे एक सेल एक कॉलम में लेकर आना है। तो इसके लिए आप कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉनकैटिनेट का। इसी का कॉनकैटिनेट, ब्रैकेट स्टार्ट, फर्स्ट नेम आपने सिलेक्ट करा, कॉमा, देन लास्ट नेम, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये देखो आ तो गया, लेकिन एक मसला आ रहा है। मसला क्या आ रहा है, स्पेस नहीं आ रही। अब स्पेस कैसे आएगी, कोई मसला नहीं है, ये तो फॉर्मूला फिर से देखो, इसी का कॉन्केटिनेट, ब्रैकेट स्टार्ट, फर्स्ट नेम सिलेक्ट करा आपने, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, स्पेस, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, कॉमा, देन लास्ट नेम, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये देख लें, आ गई बात समझ में। तीन नाम हो, चार नाम हो, पांच नाम हो, ये आराम से उसको मर्जा करवाएगा। फॉर एग्जाम्पल, फॉर्मूला लगाया आपने कॉनकैटिनेट, ब्रैकेट स्टार्ट, फर्स्ट नेम सेलेक्ट करा, कॉमा, इनवर्ट कॉमा, स्पेस, फिर सेकंड नेम आएगा आपके पास, सेम वही स्पेस, इनवर्ट कॉमा क्लोज, कॉमा, एंड फिर लास्ट नेम आएगा। ये देख लो, राइट आता है। तो ये याद रखिएगा, कॉनकैटिनेट का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, दो या दो से ज्यादा सेल्स में जो चीजें लिखी हुई हैं उसको एक सेल में मर्ज करने के लिए, मिलाने के लिए आप कॉनकैटिनेट का इस्तेमाल करते हैं। अक्सर स्टूडेंट सवाल को समझाने के बाद, बिल्कुल स्पेस आएगी इन्वर्टेड कॉमास के दरमियान, स्पेस जो आएगी ना वो इन्वर्टेड कॉमास के दरमियान आएगी, बस ये याद रखो जहाँ पे मेरा कर्सर है। तो अक्सर स्टूडेंट मुझसे सवाल ये करते हैं, सर हम इतना बड़ा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, इससे बेहतर ये नहीं है कि हम खुद यहाँ पे टाइप करके लिख दें, इतनी मेहनत हम करें, इतना बड़ा फॉर्मूला इस्तेमाल करें। तो मेरे दोस्तों एक बात याद रखिएगा, अभी आप यहाँ पे सीख रहे हैं, तो अभी यहाँ पे 5, 6, 10, 12, 20, 25 का डेटा आ रहा है। ऑफिशियली जब वर्किंग करते हो 10, 12, 20, 25 का नहीं, 50, 50, 100, 100, 200, 500, 500 100 कॉलम्स का डेटा आ रहा होता है। तो इतने बड़े डेटा को आप मैनुअली टाइपिंग नहीं कर सकते, तो लाजमी आते हैं वहाँ पे आपको फॉर्मूला बेस्ड वर्किंग करनी होगी। तो जब बात आ जाए फॉर्मूला बेस्ड वर्किंग की, तो फिर वहां पर आके कॉनकैटिनेट का इस्तेमाल लाजमी आपको करना होगा, सही है, क्लियर है। फैसल सिंपल सी चीज है, आप उसको उठा के लास्ट नेम को पहले ले लो, फर्स्ट नेम को बाद में ले लो, वाइस वर्सा कर दो ना, इसका B92 पहले आ जाएगा, A92 बाद में आ जाएगा, पता, वाइस वर्सा कर दो, वो करके दिखा देगा तुम्हें। तो कॉनकैटिनेट का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, दो या दो से ज्यादा सेल्स को एक चीज में मर्ज करने के सेल में मर्ज करने के लिए कॉनकैटिनेट का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है तमाम स्टूडेंट को। जी स्टूडेंट, आज जितने फॉर्मूलाज हमने कवर करें, जो भी कॉन्सेप्ट दिया है, 2 मिनट ले लो फैसल। सही है, गुड। तो सिर्फ आज की जो, सिर्फ और सिर्फ आज की जो क्लास थी, प्लीज शो द सेल फॉर्मूला अगेन। ये आ गया सेल फॉर्मूला आपके पास। फरहत इंशाल्लाह जब प्रैक्टिस करोगे मेरे दोस्त तो बहुत सी चीज़ें आसान हो जाएगी। लाजमी आते हैं, फर्स्ट फर्स्ट क्लास है आज, इनिशियली क्लास है,
थोड़ी बहुत डिफिकल्टी होती है, लेकिन जब ये वीडियो रिकॉर्डिंग आप लोग के साथ शेयर की जाएगी, जब इसको देखोगे तो आराम से तमाम चीज़ें क्लियर रहेंगी, कोई ऐसा इशू नहीं है। सही है। तो स्टूडेंट आज की जो सिर्फ क्लास थी, जिन स्टूडेंट का खासतौर पे एडमिशन प्रोसेस हो गया है, तो सिर्फ आज की क्लास में यहाँ पे रोक रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास एज पर शेड्यूल 12 बजे से 2 बजे तक हुआ करेगी हमारी पूरी प्रैक्टिकली क्लास। तो सिर्फ और सिर्फ आज की क्लास यहीं तक थी। अब मैं स्विच कर रहा हूँ प्रेजेंटेशन की तरफ, और जो डेमो पार्टिसिपेंट थे वो क्लास में एंड रहिएगा लाजमी, क्योंकि उनको मैं प्रेजेंटेशन फिर से समझाऊंगा। और जिन स्टूडेंट का एडमिशन प्रोसेस हो गया है, अगर वो चाहें तो वो प्रेजेंटेशन को एक मरतबा फिर से समझ सकते हैं, और अगर चाहते हैं तो क्लास से आउट हो सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं, इट्स अप टू यू। राइट स्टूडेंट, तो थैंक यू सो मच। अब मैं आ जाता हूँ प्रेजेंटेशन पे। प्रैक्टिस मैंने बताया था, जैसे जैसे टॉपिक चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा वैसे वैसे पूरा डेटा आपके साथ शेयर भी किया जाएगा। सही है। तो अभी तो चैप्टर कंटिन्यू है, अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ, तो जैसे ही कंप्लीट होगा वैसे ही पूरा डेटा भी आप लोग के साथ शेयर कर लिया जाएगा। सही है मेरे दोस्त। अच्छा जी, अब मैं आ गया हूँ यार प्रेजेंटेशन पे। बस शुरू में मैं एक मतलब फिर से रिपीट कर दूं जो इनिशियली मैं बोलता हुआ आ रहा हूँ, कि जिन स्टूडेंट ने अपना नाम नंबर शेयर कर लिया है वेल एंड गुड, लेकिन जिन्होंने अभी तक नहीं करा है फौरन से अपना नाम नंबर शेयर कर लीजिए, ताकि आफ्टर दी क्लास पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर की जा सके। याद रखिएगा, अगर वीडियो रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर नहीं हो पाएगी अगर आपके नाम और नंबर हमारे पास अवेलेबल नहीं होंगे। अच्छा जी स्टूडेंट, ये हमारे डेमो सेशन हुआ था यार, शायद आप लोग उसमें शामिल नहीं थे, तो कोई इशू नहीं है। एक मरतबा मैं पूरा उसका बारे में फिर से प्रेजेंटेशन फिर से आप लोग को समझा देता हूँ, ताकि आप लोग को तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएं कि क्या क्या चीज़ें हम इस एक्सेल के कोर्स में इंशाल्लाह कवर करेंगे। सही है। एक्सेल की आप पूरा इंट्रोडक्शन में दे चुका हूँ, वहाँ पे मैं टाइम ज़ाया बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोग को लेके चलता हूँ। पहले मैं आईबीपीटी का इंट्रोडक्शन देता हूँ, और फिर मास्टर ट्रेनर्स के हवाले से बताऊंगा, और फिर इंशाल्लाह मैं कोर्स कंटेंट्स आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, ये जो पूरा कोर्स है मास्टर एक्सेल फाइनेंशियल प्लस माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई है आपका। आईबीपीडी का मैं इंट्रोडक्शन देते चलूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। आईबीपीडी एक हाईली प्रोफेशनल ट्रेनिंग सेंटर है, बिजनेस एजुकेशन सेंटर है। हम लोग 2002 से इस वक्त पाकिस्तान में कराची में वर्किंग कर रहे हैं, और ऑलमोस्ट 10,000 प्लस हम लोग पढ़ा चुके हैं, जो इस वक्त वर्ल्ड वाइड अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी पाकिस्तान के अलावा यूके, यूएसए, कनाडा वगैरह में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा एक करियर मैनेजमेंट डिवीजन भी है, जो मिस्टर सलमान दाऊद के अंडर वर्किंग कर रहा है। इसमें है क्या कि हम लोग ने व्हाट्सएप पे जॉब ग्रुप बनाए हुए हैं, जिसमें हर हफ्ते तकरीबन 250 से 300 जॉब्स हम लोग पोस्ट कर रहे होते हैं। तो आईबीपीडी के जितने स्टूडेंट हैं वो उन जॉब से फायदा उठाते हैं, अपनी जो सीवी हम कंसर्न डिपार्टमेंट कंसर्न कंपनीज में सेंड कर सकती हैं। आसान अल्फाज में एक प्लेटफॉर्म है जो आईबीपीडी अपने स्टूडेंट्स को फराहम कर रहा है। इसके अलावा भी आईबीपीडी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जो मैं अभी आगे चल के आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। हमारा एम क्या है, हमारा एम ये क्या है, हम ऐसे प्रोफेशनल्स को अकाउंट्स के हवाले से, एक्सेल के हवाले से मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाएं, जैसा वर्ल्ड वाइड मार्केट की रिक्वायरमेंट है। और अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने बताया कि हम 2002 से वर्किंग करें, तो इस वक्त हम लोग इसमें काफी ज्यादा कामयाब भी हैं। डेमो पार्टिसिपेंट का अगर कोई भी सवाल है, तो मैंने बताया था कि पहले पूरे कोर्स कंटेंट को समझ लीजिए, आखिर में जाके आपके तमाम सवालों के मैं जवाब दूंगा। आप चाहेंगे तो मैं आपको अनम्यूट भी कर दूंगा, आप चाहेंगे तो मैं आपका चैट पे भी जवाब दे दूंगा, कोई इशू नहीं है। तो पहले पूरे कोर्स कंटेंट स्टेप बाय स्टेप समझिए, फिर जो भी आपका क्वेश्चन आंसर है उसको मैं आखिर में एंटरटेन कर लूंगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। सही है स्टूडेंट। अब मैं आता हूँ मास्टर ट्रेनर्स के, या कौन से ट्रेनर से जो पूरी ट्रेनिंग को डिलीवर करेंगे। देखिए, एक बहुत बड़ा कोर्स है, मास्टर एक्सेल फाइनेंशियल प्लस माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई। तो हम दो ट्रेनर्स हैं जो इस पूरी ट्रेनिंग को डिलीवर करेंगे। मेरा नाम जिशान अहमद है, एज अ प्रोफेशनल अकाउंट एग्जीक्यूटिव वर्किंग करता हूँ प्राइवेट फर्म में, और आईबीपीडी के साथ पिछले 12 साल से मैं एंगेज हूँ एज अ सेक्टर ऑफ कंप्यूटर अकाउंट प्लस एक्सेल प्लस पावर बीआई। हमारे एक और इंस्ट्रक्टर हैं जो इंशाल्लाह आगे जाके आपको ज्वाइन करेंगे, उनका नाम है मिस्टर काशिफुद्दीन। मिस्टर काशिफ भी माशाल्लाह से माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर है, एमआईआर ट्रेनर है। इनके पास ऑलमोस्ट 25 से ज्यादा माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन हैं, और उनके पास भी 13 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने का, नेशनल वीपी और इंटरनेशनल वीपी। मेरा और आपका साथ कहाँ तक रहेगा, अभी मैं आगे चल के आपसे डिस्कस करूंगा। मिस्टर काशिफ आपको कहाँ से ज्वाइन करेंगे, ये भी मैं आगे चल के आप लोग को क्लियर कर दूंगा। राइट स्टूडेंट। एक्सेल क्या है, क्या नहीं है, क्या अहमियत है इसकी, ये अभी क्लास का जब इंट्रोडक्शन हुआ था, एक्सेल मैंने स्टार्ट करा था, तो वहां पे मैं पूरा ये डिफाइन कर चुका हूँ। तो मैं यहाँ पे अब नहीं रुकूंगा, मैं डायरेक्ट आ रहा हूँ कोर्स कंटेंट्स पे। लेकिन हाँ, एक चीज मैं आपको यहाँ पे एक बात जरूर कहूंगा, कि बस ये याद रखिएगा कि काफी सारे स्टूडेंट माशाल्लाह इस वक्त इन हुए हैं क्लास में। तो चाहे आपने बहुत ज्यादा एक्सेल करा हुआ है, बिल्कुल नहीं करा हुआ है, नॉर्मल लेवल पे एक्सेल पे वर्किंग करी है, मेरे लिए तमाम स्टूडेंट बिल्कुल सेम है। हमारे पढ़ाने का तरीकेकार भी यही है, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन भी यही है कि हम लोग बिल्कुल बुनियाद
बुनियाद से बेसिक से लेके चलेंगे। अब इंशाल्लाह इसको पहले पूरा बेसिक कवर होगा, फिर एडवांस बिजनेस फाइनेंशियल मॉडलिंग, और इंशाल्लाह आखिर में आके पूरा पावर बीआई हम लोग कवर करेंगे। तो जैसे मैंने कहा बिल्कुल बुनियाद से बेसिक से स्टार्ट करेंगे। कोर्स कंटेंट्स में आया था, तो आज आप लोगों ने देखा जैसे कि मैंने जो स्टार्ट लिया है, पहला टॉपिक पहला चैप्टर स्टार्ट लिया है, और वो है आपके पास शॉर्ट फॉर्मूलाज का। शॉर्ट फॉर्मूलाज में हम लोग मैक्सिमम शॉर्ट फॉर्मूलाज कवर करेंगे। काउंट है, लार्ज है, प्रॉपर है, मीन है, कॉन्केटिनेटेड, काउंट, ट्रिम, रिप्लेस, नॉ, डॉलर। तो ये तकरीबन मैंने यहाँ पे 10 से 12 फॉर्मूलाज लिखे हैं, लेकिन ऑलमोस्ट जब मैं आपको कवर कराऊंगा तो 30 से 35 शॉर्ट फॉर्मूलाज हैं जो मैं आपको यहाँ पे कवर कराऊंगा। और आज ही आप लोगों ने देखा होगा तकरीबन 10 से 15 फॉर्मूलाज तो आज ही हमने कवर कर लिए हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 30 से 35 शॉर्ट फॉर्मूलाज हैं जो हम लोग इसमें कवर करेंगे। और हर फॉर्मूले का स्टेप बाय स्टेप मैं कॉन्सेप्ट दूंगा कि कौन सा फॉर्मूला किस कॉन्सेप्ट किस पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, राइट। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, वो करेंगे इफ फंक्शंस। इफ बेसिकली लॉजिकल कंडीशंस होती हैं जो अपनी मर्जी से लगा रहे होते हैं। एक्सेल की जितनी इफ कंडीशंस हैं ए टू जेड इफ कंडीशन में यहाँ पे आपको कवर कराऊंगा, जिसमें सिंपल इफ है, नेस्टेड इफ है, इफ एंड है, इफ और है, सम इफ है, काउंट इफ है, सम इफ एडवांस है, काउंट इफ एडवांस, सम इफ और काउंट इफ। ये अभी मार्केट में नहीं आई थी हमारे पास सम इफ और काउंट इफ, तो ये भी हम आपको कवर कराऊंगा। नेस्टेड इफ हो गया या इफ एंड हो गया या इफ और हो गया, तो इंशाल्लाह इसकी दो दो एग्जांपल्स में आपको वर्किंग कराऊंगा ताकि हर लिहाज से इनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपको। उसके बाद जो हम लोग वर्किंग करेंगे लुकअप फंक्शन से करेंगे। लुकअप फंक्शंस एज अ सर्चिंग टूल के तौर पे एक्सेल में इनका इस्तेमाल किया जाता है। एक्सेल के जितने लुकअप फंक्शंस हैं वो तमाम लुकअप फंक्शन भी मैं आपको कवर कराऊंगा, जिसमें वी लुकअप हो गया, मल्टीपल वी लुकअप हो गया, एच लुकअप हो गया, ये तमाम लुकअप फंक्शन हम कवर करेंगे। और हमें भी पता है कि ऑफिशियली कौन सी चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं, कितना ज्यादा उनका इस्तेमाल होता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि नेस्टेड इफ या इफ एंड या इफ और की दो दो एग्जाम्पल्स में आपको कवर कराऊंगा, वैसे वी लुकअप हो गया या एच लुकअप हो गया तो इसकी भी दो दो तीन तीन एग्जाम्पल मैं आपको कवर कराऊंगा ताकि हर लिहाज से आपका इनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये नहीं कि वी लुकअप या एच लुकअप मैंने एक एग्जाम्पल करवाई और मैंने कहा यार बस यही था वी लुकअप एच लुकअप, नहीं। तो वी लुकअप हो गया, ये एच लुकअप हो गया, इसकी भी दो दो तीन तीन एग्जाम्पल्स मैं आपको कवर कराऊंगा ताकि इनके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हों। लुकअप फंक्शन से ज्यादा एडवांस जो सब मार्केट में हमारे पास आ गया वो आया इंडेक्स और मैच। ये एडवांसमेंट क्या है ये अभी मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करता हूँ इसको। उसका जो हम लोग कवर करेंगे करेंगे फाइनेंशियल फंक्शंस। इसका अगर मेरे पास क्लास में कोई सीए या एमबीए या एसीसी क्वालिफाइड बैठा हुआ है तो उसको तो इन फाइनेंशियल फंक्शंस के बारे में पता होगा, लेकिन अगर कोई इंटरमीडिएट या बैचलर का स्टूडेंट इस क्लास में मौजूद है तो उसको इस बारे में नहीं पता होगा कि यार ये पीएमटी क्या होता है, ये पीवी क्या होता है, ये एनपीआर वगैरह क्या होता है। लेकिन जब मैं ये फाइनेंशियल फंक्शंस आपको कवर करवाऊंगा तो चाहे आप इंटरमीडिएट हैं चाहे आप बैचलर हैं, आपको भी इनका कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला किस कॉन्सेप्ट किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर छोटा सा ओवरव्यू दूं, पीएमटी बेसिकली मंथली पेमेंट मालूम करने के लिए पीएमटी का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं कि बैंक से आपने लोन लिया फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए का, इंटरेस्ट रेट बैंक चार्ज करता है 5%, और 8 साल में आपको मंथली पेमेंट करनी है। आपको ये पता है आपने लोन कितना लिया है, आपको ये पता है इंटरेस्ट रेट बैंक कितना चार्ज करा, आपको पता है कितने सालों में मंथली पेमेंट करनी है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि मंथली पेमेंट कितनी करनी है। तो मंथली पेमेंट मालूम करने के लिए आप पीएमटी का फॉर्मूला लगाते हैं। एक छोटा सा फॉर्मूला लगाओगे और विद इन अ सेकंड आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह से इसमें पीवी होता है, एनपीआर होता है, रेट है, आईपीएमटी। तो ये तमाम फाइनेंशियल फंक्शन हम यहाँ पे कवर करेंगे। और जो डेप्रिसिएशन मेथड होते हैं वो भी इंशाल्लाह मैं इसी में आपको कवर कराऊंगा। उसके बाद जो स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करेंगे वो करेंगे यार डेटा एनालाइजिंग टूल्स, यानी कि डेटा को समराइज करने के लिए कैटेगराइज में एक्सेल में जितने टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है वो तमाम टूल्स मैं आपको यहाँ पे परफॉर्म करना बताऊंगा, जिसमें फिल्टर है, पाइवोट टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब टोटल है, सॉर्टिंग है, कंसोलिडेशन है, कंडीशन फॉर्मेटिंग है, चार्ट ग्राफिंग है। देखिए ऑफिशियली ऐसा नहीं होता कि आपके 5-6 रॉस का या 5-6 कॉलम्स का डेटा आ रहा हो, नहीं। ऑफिशियली 50-50, 100-100, 200 रॉस और कॉलम्स का डेटा आ रहा होता है। तो इतने बड़े डेटा को आपको कंपाइल करना होता है, समराइज करना होता है, कैटेगराइज करना होता है। तो एक्चुअली में वो कौन से टूल्स हैं जो अपने डेटा को समराइज कैटेगराइज करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो तमाम टूल्स मैं यहाँ पे इंशाल्लाह आपको कवर कराऊंगा, जिसमें एडवांस फिल्टर भी होगा इंशाल्लाह, पाइवट टेबल की पूरी ट्रिक्स होंगी, कंसोलिडेशन शीट टू शीट मल्टीपल शीट से कैसे अप्लाई होता है, कंडीशन फॉर्मेटिंग एडवांस पे भी वर्किंग होंगी, सिंपल भी वर्किंग होंगी, चार्ट्स ग्राफिंग के बारे में बताऊंगा। तो ये तमाम चीजें इंशाल्लाह हम डेटा एनालाइजिंग टूल्स में कवर करेंगे। उसके बाद जो मैं स्टार्ट कराऊंगा कराऊंगा एडवांस कमांड्स। बड़ा जबरदस्त टॉपिक है ये इसका, जिसमें पूरा डेटा वैलिडेशन सिंपल और एडवांस का कॉन्सेप्ट शामिल है। बेसिकली डेटा वैलिडेशन टैपिंग रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए डेटा वैलिडेशन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। किस तरह की टैपिंग रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जब मैं वो समझाऊंगा तब आप लोग को ये बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड होगा। पेज स्पेशल क्या होता है, कौन सी ट्रिक्स होती हैं, कैसे पेज स्पेशल को आप एक्सेल में इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सेल में लिंकिंग क्या होती है, शीट टू शीट, वर्कबुक टू वर्कबुक लिंक कैसे बनता है, टेक्स्ट टू कॉलम क्या है, हाइपरलिंक का एक्सेल में क्या इस्तेमाल है, ऑडिटिंग को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सेल में, क्या फायदा होता है उसको इस्तेमाल करने का, ऑटो फिल, फ्लैश फिल, इसमें कस्टम लिस्ट कैसे बनाई जाती है, ट्रांसपोज क्या एक्सेल में, एक्सेल का लिंक अगर वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ मुझे बनाना है तो वो कैसे
कैसे बनाया जाता है, तो ये तमाम चीजें इंशाल्लाह हम लोग एडवांस कमांड्स में कवर करेंगे। उसके बाद एक और जबरदस्त टॉपिक जो मैं कवर कराऊंगा एक्सेल पावर यूटिलिटीज का। अगर ये कहा जाए कि ये टिप्स एंड ट्रिक्स का टॉपिक है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें पूरा गो टू स्पेशल की टिप्स और ट्रिक्स शामिल है कि गो टू स्पेशल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, क्या फायदा होता है, सामने वाले को कैसे कंफ्यूज किया जा सकता है इसके जरिए। इसके अलावा इसमें फॉर्मुलास को हाइड कैसे करते हैं, शीट प्रोटेक्शन क्या होती है, वर्ब प्रोटेक्शन कैसे अप्लाई की है, फ्री स्पेस क्या है, प्रिंटिंग ऑप्शंस का इस्तेमाल कैसे आता है। तो ये तमाम चीजें इंशाल्लाह हम लोग एक्सेल पावर यूटिलिटीज में कवर करेंगे। उसके बाद जो तुम लोग का स्टार्ट होगा स्टूडेंट वो होगा FMEA, फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन एनालिसिस। गौर से देखिएगा सामने, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल required to become a world class financial analyst include finance, accounting, financial modeling, valuation, forecasting and strategy। क्या मतलब है, इस बात को याद रखें कि अगर आप एक बेहतरीन वर्ल्ड क्लास फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना चाहते हैं ना, तो आपको इन तमाम मॉड्यूल्स पे वर्किंग आनी चाहिए। अगर आपको इन तमाम मॉड्यूल्स पे वर्किंग आती है तो आप एक बेहतरीन वर्ल्ड क्लास फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हैं। अब सवाल ये है कि हम कौन कौन से फाइनेंशियल मॉडल यहाँ पे कवर करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको फाइनेंशियल एनालिस्ट फंडामेंटल्स के बारे में बताऊंगा, फाइनेंशियल मॉडल बनाया कैसे जाता है, बिजनेस वैल्यूएशन मॉडल इसमें कैसे बनते हैं, बजटिंग फोरकास्टिंग क्या होती है, फोरकास्ट मॉडल कैसे बनते हैं, वेरिएंस एनालिसिस कैसे अप्लाई होती है, बजटिंग टूल्स कौन कौन से होते हैं, कैसे उसमें वर्क किया जाता है, सिनेरियोज का एक्सेल में क्या इस्तेमाल है, कैसे सिनेरियोज बनाए जाते हैं, क्या फायदा होता है सिनेरियोज को बनाने का, एक्सेल के जो मैक्रोस हैं, एक्सेल के मैक्रोस का पूरा कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। VBA मैक्रोस थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा स्टूडेंट आप लोग की। VBA क्या है, विजुअल बेसिक, पूरी एक प्रोग्रामिंग है। जैसे कि जावा है, सी लैंग्वेज है, वैसी VBA भी पूरी प्रोग्रामिंग है। एक्सेल जो बनाया गया है ना, वो VBA पे बनाया गया है, यानी कि एक्सेल के बैक एंड पे जो कोडिंग है, जो प्रोग्रामिंग है, वो VBA है। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर आके कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये समझते हैं कि हम यहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग पढ़ा रहे हैं। नहीं, हम आपको कोडिंग प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप मार्केट में सर्च करोगे तो VBA के नाम से एक अलग कोर्स लॉन्च हुआ है मार्केट में, और VBA.NET के नाम से एक अलग कोर्स लॉन्च हुआ है मार्केट में। तो है, अगर हम प्रोग्रामिंग पढ़ाने की तरफ चले जाते हैं तो ये जो कोर्स इस वक्त आपका 4 महीने का है, ये तकरीबन 8 महीने का या 10 महीने का चलेगा। तो हम लोग प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ा रहे, एक तो एक्सेल के मैक्रोस का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, और जो नॉर्मल VBA मैक्रोस हैं, VBA मैक्रोस का कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। सही है। इसके अलावा और भी फाइनेंशियल मॉडल होंगे जो हम साथ साथ कवर करेंगे। कौन कौन से फाइनेंशियल मॉडल देख लेते हैं वो भी। गोल सीक बजटिंग फॉरकास्टिंग के लिए बड़ा ही जबरदस्त। चलो थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। जैसा अभी मैंने पीछे एक फॉर्मूला बताया था PMT का, कि आपने बैंक से लोन लिया 10 लाख रुपए का, इंटरेस्ट रेट बैंक चार्ज करता है 5% और 8 सालों में मंथली पेमेंट करनी है। आपको ये पता था आपने लोन कितना लिया है, आपको ये पता था इंटरेस्ट रेट बैंक कितना चार्ज कर रहा है, आपको ये भी पता है कितने सालों में मंथली पेमेंट है। आपको ये नहीं पता था कि यार भाई हर महीने मुझे बैंक को कितने पैसे देने हैं। वो आपने PMT का फॉर्मूला लगाया और आपके पास आंसर आ गया, मिसाल के तौर पे भाई हर महीने आपको 10,000 रुपये देने होंगे बैंक को। लेकिन अब आप बैंक से ये कहते हैं कि नहीं भाई, मैं हर महीने 10,000 रुपये नहीं दे सकता, मेरी इतनी हैसियत नहीं है, मैं हर महीने सिर्फ 7,000 रुपये दूंगा आपको। तो बैंक आपसे कहेगा कि सर अगर आप हमें 7,000 रुपये हर महीने देंगे तो हम आपको लोन भी कम देंगे, फिर मैं 10 लाख का लोन को ही दूंगा, लोन भी कम दूंगा। एक्शन का रिएक्शन तो होगा ना। तो आप बैंक से ही कहते हैं मुझे चाहिए ये बता दो कि अगर मैं 7,000 की पेमेंट करता हूँ तो मुझे लोन कितना मिलेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या आ गई, फॉरकास्टिंग आ गई, कि अगर मैं ये पेमेंट करूँ तो मुझे लोन कितना मिलेगा। तो देखो, ये काम मैनुअली तो नहीं हो सकता। पूरा दिन लगा दो, 2 दिन लगा दो, 3 दिन लगा दो, ये काम मैनुअली नहीं हो पाएगा। लेकिन ये जो गोल सीक आ रहा है ना, विद इन अ सेकंड तुम्हें बता देगा कि जहां पे तुम्हारा 10,000 आ रहा था उसको कन्वर्ट कर देगा वो किसमें, 7,000 में, और 7,000 पे लोन जितना भी मिलना है ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके ले आएगा। तो ये पूरा फोरकास्टिंग टूल मैं यहाँ पे आपको परफॉर्म कराऊंगा। इनवाइस वी लुकअप के जरिए कैसे अप्लाई की जाती है, मैच और इंडेक्स, मैंने कहा था आगे आके कॉन्सेप्ट दूंगा। देखिए, वी लुकअप एशो का मार्केट में यूज हो रहा है और बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। लेकिन एक चीज होती है इन्वेंशन। इन्वेंशन क्या होता है, मार्केट में एक चीज मौजूद है और उसमें अमेंडमेंट करके, एडिटिंग करके मार्केट में एक नई चीज इंट्रोड्यूस करवा देना, वो इन्वेंशन कहलाती है। अगर ये कहा जाए कि वी लुकअप और एशो में इन्वेंशन आ गई इंडेक्स और मैच की सूरत में, तो गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि VLOOKUP और HLOOKUP पहले कॉलम पहली रो पे सर्च कर होते हैं, वहीं पे डिपेंड करते हुए आंसर को सर्च करते हैं। लेकिन इंडेक्स और मैच इतना ज्यादा एडवांस आ गया है कि ये पहले कॉलम क्या, ये मिडल कॉलम, इनफैक्ट ये आखिरी कॉलम से भी आंसर को सर्च कर सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको मैच और इंडेक्स सिंपल का भी कॉन्सेप्ट दूंगा और मैच और इंडेक्स एडवांस का भी कॉन्सेप्ट दूंगा यहाँ पे VLOOKUP के साथ साथ। जिस हाथ से VLOOKUP HLOOKUP में मेंशन आ गई है इंडेक्स और मैच की सूरत में, वैसे ही बजटिंग फॉरकास्टिंग ये जो टूल है ना गोल्सी का, इसमें भी इन्वेंशन आ गई है सॉल्वर एंड सिनेरी की सूरत में। यानी गोल सीख से कहीं ज्यादा बेहतर, कहीं ज्यादा एडवांस जो फोरकास्टिंग बजटिंग टूल आ गया, सॉल्वर एंड सिनेरियो आया है।
अब इसमें क्या अमिटमेंट आई है, क्या इसमें एडवांसमेंट आई है, जब मैं ये टॉपिक कवर कराऊंगा तब मैं तुम लोग को समझाऊंगा। इसके अलावा हम लोग इसमें करेंसी रेट कैलकुलेटर भी कवर करेंगे, जो मनी एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट में चल रहा होता है कि अगर आपका दिरहम है, सऊदी रियाल है, उसको दिरहम में कन्वर्ट करना है, या दिरहम को पाकिस्तानी रुपये में करना है, या पाकिस्तानी रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करना है, तो कितने बनेंगे। तो उसी तरीके का कैलकुलेटर मैं यहाँ पे आपको परफॉर्म कराऊंगा। मैक्रोस कैसे बनाए जाते हैं, मैक्रोस की रिकॉर्डिंग कैसे होती है, वीबीएम मैक्रोस पे कैसे वर्क करेंगे, पेरोल रिपोर्टिंग एचआर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पेरोल रिपोर्टिंग का पूरा कॉन्सेप्ट दूंगा। सिंपल वे ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। मैनुअली तो आपने जर्नल एंट्री, ट्रायल बैलेंस, लेजर वगैरह बनाया होगा, लेकिन एक्सेल पे एक ही शीट पे रहते हुए जर्नल एंट्री परफॉर्म करेंगे, उसी शीट पे रहते हुए पूरा लेजर बना होगा, और उसी शीट पे रहते हुए पूरा ट्रायल बैलेंस बना होगा। यानी एक ही शीट पे रहते हुए जर्नल एंट्री, ट्रायल बैलेंस, लेजर कैसे परफॉर्म होगा। तो ये कॉन्सेप्ट में इंशाल्लाह सिंपल वे ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में आपको दूंगा। इसके अलावा डेटा टेबल बड़ा ही जबरदस्त टॉपिक है ये। बेसिकली बैंकिंग सेक्टर्स को ज्यादा यूज कर रहा होता है कि जब आप बैंक से लोन लेने आते हैं तो बैंक ने पूरे पूरे अपने पास शेड्यूल बना के रखे होते हैं कि इतने इंटरेस्ट रेट पर इतनी मंथली पेमेंट करनी है, इतने इंटरेस्ट रेट पर इतने सालों के लिए से ये मंथली पेमेंट करनी है। तो वो जो पूरे शेड्यूल बैंक ने अपने पास बना के रखे होते हैं, उस पूरे शेड्यूल पे मैं आपको वर्किंग करना बताऊंगा। लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल, ये भी ज्यादातर कंपनीज ही बनाती है, लेकिन ज्यादातर बैंक ही बनाते हैं इसको। तो जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक पूरा अपने पास शेड्यूल मेंटेन करता है कि भाई कस्टमर का ये लोन था, इसने पहले महीने ये मंथली पेमेंट करी। तो जब आप मंथली पेमेंट करते हैं तो उसमें बैंक देखता है कि हमारा प्रिंसिपल क्या है और हमारा इंटरेस्ट क्या है। और जब पहले महीने की पेमेंट हो जाती है तो एंडिंग बैलेंस बन जाता है। और पहले महीने का एंडिंग ऑटोमेटिकली दूसरे महीने का क्या बनता है, ओपनिंग बनता है। फिर जब दूसरे महीने की पेमेंट करते हो तो बैंक देखता है इसमें मेरा प्रिंसिपल क्या है, मेरा इंटरेस्ट क्या है। इस तरह से जैसे जैसे हर महीने पेमेंट हो रही होती है, और जब लास्ट मंथ आता है तो वो जो लोन होता है वो क्या होता है, जीरो हो जाता है। उसका मतलब क्या होता है कि आप कस्टमर से कोई रिकवरी नहीं करनी, इसका अकाउंट क्लोज हो गया है। तो इस पूरे शेड्यूल पे भी इंशाल्लाह मैं आपको वर्किंग करना बताऊंगा। इसके अलावा इसमें सेल एनालाइज सेल टैक्स के जरिए कैसे बनाई जाती है, टेक्सटाइल कंपनी की सेल्स एंड कमीशन बोर्ड इसमें कैसे बनेगी। इसके अलावा क्रिकेट में फॉरकास्ट प्रोजेक्ट कैसे बनाता है, कस्टमर एक्सेल फंक्शन में कैसे वर्किंग होती है। तो ये तमाम कॉन्सेप्ट मैं आखिर आपको दूंगा। और इंशाल्लाह आखिर में बिजनेस इंटेलिजेंस में पूरा जनरल जनरल ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट दूंगा। अगर ये कहा जाए कि एक स्मॉल ईआरपी मॉड्यूल आप एक्सेल पे डिजाइन करना सीखेंगे तो ये गलत नहीं है। पीछे मैंने अभी एक टॉपिक बताया तुम लोग को, सिंपल वे ऑफ डायबिंग, उसमें मैंने क्या कहा कि एक ही शीट पे रहते हुए जनरल परफॉर्म करना, ट्रायल बैलेंस बनाना, लेजर परफॉर्म करना बताऊंगा। लेकिन ये जो टॉपिक आ रहा है ना, जनरल ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट, इसमें क्या होगा, तीन अलग अलग शीट से वर्किंग होगी। यानी एक सेपरेट शीट पे पूरा जनरल जनरल बनाओगे, दूसरी शीट पे ऑटोमेटिकली पूरा ट्रायल बैलेंस बन रहा होगा, और तीसरी शीट पे ऑटोमेटिकली पूरी इनकम स्टेटमेंट बनेगी। यानी कि जैसे जैसे एंट्रीज परफॉर्म करते जाओगे ऑटोमेटिकली दूसरी शीट पे पूरा ट्रायल बैलेंस बनता जाएगा, और तीसरी शीट पे पूरे ऑटोमेटिकली इनकम स्टेटमेंट हम परफॉर्म करते रहे होती रहेगी। यानी कि सही है। तो स्मॉल ईआरपी मॉड्यूल भी इंशाल्लाह हम इसमें डिजाइन करना सीखेंगे। इसके अलावा डैशबोर्ड रिपोर्टिंग और डायनेमिक चार्ट रिपोर्टिंग, इन दोनों रिपोर्टिंग के बगैर आज ऑफिशियली वर्किंग नहीं है। डैशबोर्डिंग, डायनेमिक चार्ट रिपोर्टिंग इस वक्त ऑफिशियली बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, तो इन दोनों रिपोर्टिंग को भी मैं यहाँ पे इंशाल्लाह आप लोग को कवर करवाऊंगा। बेसिकली डैशबोर्ड्स और डायनेमिक चार्ट्स वगैरह मल्टीपल ग्राफिंग परफॉर्म करने के लिए परफॉर्म करते हैं, सही है। तो ऑफिशियली इस वक्त डैशबोर्ड्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जा रहा है, इनके बगैर आज ऑफिशियली वर्किंग नहीं होती। तो यहाँ पे मैं इंशाल्लाह एक्सेल में आपको डैशबोर्ड और डायनेमिक चार्ट रिपोर्टिंग का भी कॉन्सेप्ट दूंगा। और आखिर में पावर पॉइंट की स्लाइसर ये कैसे अप्लाई की जाती है, या अगर एक कार लोन कैलकुलेटर वीबीए मैक्रोस के जरिए बनाना है तो वो कैसे बनाया जाता है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट भी दूंगा। तो यहाँ तक तो इंशाल्लाह स्टूडेंट तुम लोग का पूरा बेसिक एडवांस बिजनेस फाइनेंशियल मॉडलिंग यहाँ तक कवर होगा, और मेरा और आपका साथ इंशाल्लाह यहीं तक आएगा। और उसके बाद जो आप लोग का स्टार्ट होगा पावर बीआई, और पावर बीआई से सर काशिफ आपको ज्वाइन करेंगे, सही है। अच्छा जी, अब पावर बीआई है क्या। कुछ स्टूडेंट को पावर बीआई के बारे में पता है, मैक्सिमम स्टूडेंट को पावर बीआई के बारे में नहीं पता क्या पावर बीआई क्या है। तो पहले पावर बीआई के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि पावर बीआई है क्या, और फिर इसके कोर्स कंटेंट भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि पावर बीआई में क्या क्या चीज़ें इंशाल्लाह हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। रिपीट कर दूं एक मरतबा फिर से यार, क्योंकि कुछ स्टूडेंट हैं मुझे पता है कि अभी तक जिन्होंने नाम नंबर शेयर नहीं करा है मेरे सामने आ रहे हैं। तो सबसे कह रहा हूँ कि जिन्होंने अपना नाम नंबर शेयर कर लिया है वेल एंड गुड, लेकिन जिन स्टूडेंट ने अपना नाम नंबर शेयर नहीं करा है, फौरन से अपना नाम नंबर शेयर कर लें ताकि आपकी अटेंडेंस प्रोसेस हो सके, और आफ्टर दी क्लास पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपके साथ शेयर की जा सके। अगर आपका नाम और व्हाट्सएप नंबर हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा तो ये याद रखिएगा, ये वीडियो रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर नहीं होगी, ना ही आपकी अटेंडेंस प्रोसेस हो सकेगी। अगर कोई फीमेल स्टूडेंट है वो डायरेक्ट मुझे मैसेज करना चाहे अपना नाम नंबर डायरेक्ट कर सकती है, मैं एडमिन के साथ उनका नाम नंबर शेयर कर लूंगा। खैर, अब पावर बीआई क्या है तो पहले वो समझ लेते हैं।
Power BI is a business analytics service provided by Microsoft. It provides cloud-based service for interactive visualization with self-service business intelligence capabilities, where end user can create fully customized reports and dashboard by themselves without having to depend on IT staff or database administrator. देखिए पावर बीआई क्या है? पावर बिजनेस इंटेलिजेंस, बिजनेस एनालिटिक यानी कि बिजनेस को समराइज करने के लिए, कैटेगराइज करने के लिए एक सर्विस है जो माइक्रोसॉफ्ट ने आपको प्रोवाइड करी है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई है। ये बिजनेस को एनालिटिक यानी कि बिजनेस को समराइज करने के लिए, कैटेगराइज करने के लिए एक सर्विस है जो माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड करी है आपको। जब से पावर बीआई मार्केट में आया है ना, तो हमारी जो बिजनेस की इंटेलिजेंट कैपेबिलिटीज हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इसकी जो डैशबोर्ड रिपोर्टिंग होती है वो इतनी इंटरैक्टिव होती है, इतनी पावरफुल होती है कि जो हमारी बिजनेस की इंटेलिजेंट कैपेबिलिटीज को बढ़ा देती हैं। जहां हम एंड यूजर पे रहते हुए एक फुली कस्टमाइज रियल टाइम डैशबोर्ड खुद बना सकते हैं किसी डिपेंड किए बगैर। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये कहते हैं कि सर क्या मतलब है आपका कि जब से पावर बीआई मार्केट में आया है तो क्या एक्सेल खत्म हो गया है? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। एक्सेल चल रहा है, चलता रहेगा, इस बात को याद रखो। बेसिकली पावर बीआई का जो इस्तेमाल होता है ना मेरे दोस्तों, वो डैशबोर्ड रिपोर्टिंग के लिए किया जाता है। एक्सेल का जो इस्तेमाल है, ये सॉरी पावर बीआई का जो इस्तेमाल है वो डैशबोर्ड्स बनाने के लिए किया जाता है। अभी मैंने फाइनेंशियल मॉडलिंग में तुम लोग को बताया बिजनेस इंटेलिजेंस में कि मैं एक्सेल में भी डैशबोर्ड का कॉन्सेप्ट दूंगा, लेकिन एक्सेल की डैशबोर्ड रिपोर्टिंग में और पावर बीआई के डैशबोर्ड में जमीन आसमान का फर्क है। अभी मैं आगे चल के कुछ डैशबोर्ड भी तुम लोग के साथ शेयर करूंगा पावर बीआई के, तुम लोग को खुद अंदाजा हो जाएगा कि किस लेवल पे जाके आप पावर बीआई में डैशबोर्ड बनाना सीखेंगे। सही है। तो ये बहुत बड़ा फायदा हो गया है कि जब से पावर बीआई मार्केट में आया है ना, तो हमारी जो बिजनेस की इंटेलिजेंट कैपेबिलिटीज हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। उसकी वजूहत क्या है कि हम एंड यूजर पे रहते हुए फुली कस्टमाइज्ड डैशबोर्ड खुद बना सकते हैं किसी डिपेंड किए बगैर। ये क्या मतलब है किसी डिपेंड किए बगैर? आज होता क्या है, जिन कंपनीज में अभी पावर बीआई इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया वो कंपनीज क्या करती हैं, उनका पूरा डिपार्टमेंट का या पूरी कंपनी का जो डेटा होता है वो अपने डेटा को लेके आती हैं आईटी डिपार्टमेंट के पास या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के पास, और उनसे जाके ये कहती हैं भाई मेरे पूरे साल का या हमारी कंपनी का पूरे महीने का डेटा है, अब इसमें हमें आप बेहतरीन किस्म का डैशबोर्ड बना के दे दें ताकि आगे जाके हम अपने सीईओ वगैरह को दिखा सकें। फिर वो जो आईटी डिपार्टमेंट वाले होते हैं या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो उस पर वर्किंग करता है, फिर एक हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद एक बेहतरीन किस्म का डैशबोर्ड बना के देता है, और फिर वो कंसर्न डिपार्टमेंट वो डैशबोर्ड अपने आगे आके सीईओ वगैरह का लेके आता है, उस पर फिर फ्यूचर डिसीजन वगैरह प्लानिंग होती है। लेकिन जब से पावर बीआई मार्केट में आया है, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल करना क्या है, आपको अपने पास पावर बीआई की इंस्टॉलेशन करनी है। पावर बीआई की इंस्टॉलेशन करने के बाद एक्सेल का जो डेटा है उसको एक्सपोर्ट करना है पावर बीआई पे, और पावर बीआई पे एक्सपोर्ट करने के बाद एक बेहतरीन किस्म का डैशबोर्ड आप खुद बना सकते हैं किसी डिपेंड किए बगैर। तो ये बहुत बड़ा फायदा हो गया जब से पावर बीआई मार्केट में आया है। सही है। अब मैं पावर बीआई के कोर्स कंटेंट्स आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। अजान हो रही है स्टूडेंट, 2 मिनट रुके, अजान के बाद क्लास को मैं कंटिन्यू करता हूँ, राइट। अच्छा जी स्टूडेंट, कंटिन्यू करते हैं। अब मैं आता हूँ पावर के कोर्स कंटेंट्स पे यार कि क्या क्या चीज़ हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो इसके 3 मॉड्यूल 3 पार्ट्स होते हैं, एक्सेल वर्सेस पावर, डेस्कटॉप, मोबाइल और सर्विसेज। सबसे बड़ा स्टूडेंट का मसला ये होता है, वो ये कहते हैं कि सर हम पावर सीख तो लेंगे, सब चीज़ें सही हैं, लेकिन हमें तो हमारे पास तो पावर है ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं है कि कैसे अवेल होगा, कहाँ से अवेल होगा, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इस बारे में आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है।
पावर बीआई डेस्कटॉप के इंस्टॉलेशन का पूरा तरीकेकार हम आपको डिफाइन करेंगे। यानी जो आपकी फर्स्ट क्लास होगी पावर बीआई की, उसमें पावर बीआई डेस्कटॉप की इंस्टॉलेशन का पूरा तरीकेकार स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया जाएगा। इंस्टॉलेशन पूरी स्टेप बाय स्टेप समझाई जाएगी कि कहाँ से अवेल होगा, कैसे अवेल होगा और आपके पीसी के लिए क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। तो पावर बीआई डेस्कटॉप का पूरा तरीकेकार हम आपको समझाएंगे। इसके अलावा पावर बीआई सर्विसेज क्या होता है, इसका वेब वर्जन है, क्लाउड वर्जन है, आसान अल्फाज में इसका लाइसेंस वर्जन है। आपको पता है कि जैसे हर सॉफ्टवेयर का एक लाइसेंस हो जाता है, डेमो हो जाता है, तो पावर बीआई सर्विस क्या, इसका वेब वर्जन नहीं के लाइसेंस वर्जन है। तो अगर आप इसके लाइसेंस की तरफ जाना चाहते हैं और एक यूजर आईडी परचेज करना चाहते हैं, तो तकरीबन $10 की आपको पेमेंट करनी पड़ेगी और एक महीने के लिए आप इसकी एक यूजर आईडी परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर पूरे साल के लिए परचेज करना चाह रहे हो तो मल्टीप्लाई कर लो, तकरीबन $120 की पेमेंट करनी पड़ेगी और पूरे साल के लिए आप इसका लाइसेंस आराम से परचेज कर सकते हैं एक यूजर आईडी। पावर बीआई मोबाइल क्या होता है, ये मोबाइल ऐप होती है जो हमें अपने पास इंस्टॉल करनी होती है। इस मोबाइल ऐप के जरिए पावर बीआई सर्विसेज जो हमने डैशबोर्ड्स वगैरह बनाए होते हैं उसमें हमारा एक्सेस करना बहुत आसान हो जाता है। यानी कि उस पर जो हमने डैशबोर्ड्स वगैरह बनाए हैं उस पर आके देख सकते हैं। इनफैक्ट अगर उस पर वर्किंग करना चाहें तो उस पर आके हम वर्किंग भी कर सकते हैं। यानी कि मोबाइल ऐप होती है जो हमें अपने पास इंस्टॉल करनी होती है। इसके अलावा गेटिंग डेटा फ्रॉम एक्सेल और अदर डेटा सोर्स, यानी एक्सेल के अलावा कौन कौन सी डेटा सोर्सेज हैं जिसके जरिए हम अपने डेटा को पावर बीआई पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तमाम डेटा सोर्सेज भी आपके साथ शेयर की जाएंगी। जैसे सैप है ना, ऑरेकल है, एसक्यूएल है, तमाम डेटा सोर्सेज भी आपके साथ शेयर की जाएंगी। इसके अलावा एनालाइजिंग बिग डेटा यूजिंग पावर पॉइंट, पावर पॉइंट के जरिए एक बिग डेटा को कैसे एनालाइज, कैसे समराइज किया जाएगा वो आपको पूरा बताया जाएगा। पावर मैप कैसे बनाए जाते हैं, इसमें मैप्स की विजुअलाइजेशन कैसे होती है, पावर मैप बनाने के बाद उस पर जो डेटा होता है उसकी प्लॉटिंग कैसे की जाती है, पावर मैप पे अपने डेटा की प्लॉटिंग का पूरा तरीके का स्टेप बाय स्टेप हम आपको डिफाइन करेंगे। इसके अलावा पावर मैप की जो कस्टमाइजेशन होती है, फॉर्मेटिंग होती है, वो तरीकेकार भी आपको इंशाल्लाह इसमें बताया जाएगा। इसके अलावा इसमें एडिटिंग क्यूरीज, क्यूरीज को ऐड कैसे किया जाता है, इसकी डेटा टाइप्स की होती हैं, फिक्सिंग डेट्स को फिक्स कैसे किया जाता है। देखा होता क्या है कि जब एक्सेल का डेटा आप कोई एक्सपोर्ट करते हैं ना पावर बीआई पे, तो इसका जो डेट फॉर्मेट होता है बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो उस डेट फॉर्मेट को कैसे फिक्स किया जाता है वो पूरा फिक्सेशन का तरीकेकार हम आपको बताएंगे। इसके अलावा फरहद, अगर आपने नाम नंबर शेयर कर लिया तो बिल्कुल पूरी रिकॉर्डेड लेक्चर आपके साथ शेयर किया जाएगा, सही है। इसके अलावा इसके जो कॉलम्स होते हैं पावर बीआई के, उनको उन कॉलम्स को रिमूव, रीनेम, मूव, स्प्लिट या मर्ज कैसे किया जाता है वो पूरा तरीकेकार स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे। नॉर्मल एक्सेल में तो फिल्टर वगैरह आप सीख के जाते हैं, लेकिन अगर पावर बीआई में अगर आपको रॉस और कॉलम से फिल्टर अप्लाई करने हैं तो वो कैसे जाते हैं वो पूरा तरीकेकार हम आपको बताएंगे। ट्रांसफॉर्मिंग डेटा विद पावर क्वेरी, पावर क्वेरी के जरिए अपने डेटा को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है, कैसे बनाया जाता है वो पूरा तरीका बताएंगे। गेटिंग डेटा विद एक्सटर्नल सोर्सेज, वही वाला पॉइंट है, और कौन कौन से सोर्सेज हैं जिसके लिए अपने डेटा को पावर बीआई पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तमाम डेटा सोर्सेज आपके साथ शेयर की जाएंगी। इसमें हम मर्जिंग अपेंडिंग क्वेरीज क्या होती हैं, क्रॉस लेवल फिल्टर या रिपोर्ट लेवल फिल्टर कैसे अप्लाई किए जाते हैं, वो पूरा तरीके का स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे। इसके अलावा इसमें टेबल्स कैसे बनते हैं, मैट्रिसेस, गेजेस, कार्ड्स क्या होते हैं, केपीआई की, केपीआई क्या होता है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। जी मैंने फरहाद, चलें फरहाद सही है। तो अगर आपने नाम नंबर शेयर कर लिया है तो आपके साथ बिल्कुल ये वीडियो रिकॉर्डिंग शेयर करी जाएगी, सही है फरहाद। केपीआई क्या होते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ये बेसिकली बिजनेस की परफॉर्मेंस जांचने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है कि आपका बिजनेस किस तरह से रन कर रहा है। अभी आगे जो मैं डैशबोर्ड्स बनाऊंगा दिखाऊंगा तुम लोग को, तो उसमें बता भी दूंगा कि यार देखो ये होते हैं केपीआई, कि ये बिजनेस की परफॉर्मेंस जांचने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसमें स्लाइसर्स, टाइमलाइन स्लाइसर्स कैसे वर्क कर रहे होते हैं, चार्ट विजुलाइजेशंस में कैसे बनाई जाती हैं, स्कैटर बबल चार्ट्स कैसे बनते हैं, इसमें चार्ट्स को ड्रिल करना हो अप या डाउन तो कैसे आता है वो पूरा तरीका बताया जाएगा। पावर इंटरफेस कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, कैसे उस पर वर्क होती है, उनकी रिपोर्ट्स कैसे बनाई जाती हैं। टेबल, अब अगर तुम एक टेबल बना रहे हो तो उसकी जो विजुलाइजेशन है उसको अंडरस्टैंड भी तो करोगे, खुद अंडरस्टैंड करोगे तभी तो सामने वाले को बता सकते हो। तो अंडरस्टैंडिंग का पूरा तरीके का पूरी टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। इसके अलावा इसमें कस्टम विजुअल्स कैसे हैं, तो कैसे बनाए जाते हैं, फ्लेक्सिबल टाइप्स पे वर्क कैसे करोगे, क्वेश्चन बॉक्स है या फीडबैक के बटन बनाने हैं तो वो कैसे बनाए जाते हैं वो पूरा तरीकेकार हम आपको बताएंगे। आप लोगों ने देखा होगा मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स में आपके पास हेल्प और फीडबैक का बटन आ रहा होता है। तो हेल्प या फीडबैक के बटन्स अगर आपको पावर बीआई में बनाने हैं तो वो कैसे बनाए जाते हैं वो पूरा तरीकेकार हम आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें समझाएंगे, सही है। इसके अलावा आखिर में पावरफुल डैशबोर्ड विद इन अ मिनट्स, अगर आपको एक पावरफुल डैशबोर्ड बनाना है वो भी विद इन अ मिनट बनाना है तो वो कैसे बनाया जाता है, तो वो पूरा तरीकेकार भी स्टेप बाय स्टेप हम लोग आपसे यहाँ पे शेयर करेंगे। इसके अलावा रियल टाइम डैशबोर्ड अपडेट रिफ्रेशिंग पावर बीआई
सर्विस डेटा। इन दोनों पॉइंट्स को एक साथ में आप लोग को समझाऊंगा। इस बात को याद रखिएगा कि अगर आप एक डैशबोर्ड बनाते हैं, सही ना, आपने क्या करा, एक डैशबोर्ड बनाया, बेहतरीन किस्म का डैशबोर्ड बना लिया, लेकिन हुआ क्या कि बैक एंड पे जो आपका डेटा था एक्सेल का, उसमें कोई चेंजिंग आ गई। लाजमी आते जब चेंजिंग आई है तो रियल टाइम बेसिस पे आपके डैशबोर्ड को रिफ्रेश भी तो करना चाहिए। तो रियल टाइम बेसिस पे आपका डैशबोर्ड कैसे रिफ्रेश होगा, उस रिफ्रेशिंग का तरीकेकार भी हम आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप क्लियर करवाएंगे, राइट। इसके अलावा इंटरैक्टिंग विद योर डैशबोर्ड, अपने डैशबोर्ड के साथ कैसे इंटरैक्ट कर सकते हैं, इंटरैक्टिंग का तरीकेकार भी बताएंगे। और लास्ट वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, शेयरिंग डैशबोर्ड एंड रिपोर्ट्स लाइव विद वर्ल्ड। आप पाकिस्तान में बैठे हैं, और पाकिस्तान में बैठ के आप एक डैशबोर्ड बनाते हैं, और आपका जो मैनेजर वो बैठा हुआ है फॉर एग्जाम्पल यूके या यूएसए में, और यूके या यूएसए में बैठकर आपसे कहता है कि भाई तुमने जो डैशबोर्ड बनाया ना वो लाइव फॉरन से मेरे साथ शेयर कराओ। तो अमेरिका में बैठे हुए या यूके में बैठे अपने बॉस के साथ वो डैशबोर्ड लाइव कैसे शेयर किया जाएगा, वो शेयरिंग का तरीका स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर आपको अंडरस्टैंड करवाएंगे, राइट स्टूडेंट। और आखिर में हम इसमें आपको डेक्स की अवेयरनेस भी देंगे। डेक्स क्या है, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। डेक्स पूरी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कॉलम्स को कैलकुलेट करने के लिए, मेजर्स करने के लिए, उनको कस्टम टेबल बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये पूरा कलेक्शन है फंक्शंस का, ऑपरेटर्स का, कंस्ट्रक्ट का, ये फंक्शन लैंग्वेज भी कहलाती है। अभी जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि पावर बीआई जो बनाया गया है वो किस पे बनाया गया है, सॉरी एक्सेल जो बनाया गया है वो वीपीआई पे बनाया गया है। वैसे जो पावर बीआई है वो किस पे बनाया गया है, डेक्स से बनाया गया है। यानी कि बैक एंड पे जो उसकी कोडिंग हुई हुई है पावर बीआई के, वो डेक्स से हुई है। तो डेक्स के जो फंक्शंस होते हैं, यानी कि जिसमें टैक्स फंक्शन हो गया, फिल्टर फंक्शन, उसके बारे में भी बन जाएगी। और जो उसकी स्टेटमेंट्स होती हैं, उन स्टेटमेंट्स के बारे में भी स्टेप बाय स्टेप पूरा आपको डिफाइन किया जाएगा। तो ये पूरे कोर्स कंटेंट्स हैं जिसमें हमारा पूरा पावर बीआई स्टूडेंट हम लोग इंशाल्लाह कवर करेंगे, राइट। अब जैसे मैंने कहा था कि कुछ डैशबोर्ड भी तुम लोग के साथ शेयर करूंगा ताकि तुम लोग को अंदाजा हो जाए कि किस लेवल पे जाकर हम डैशबोर्ड बनाना सीखेंगे। तो ये देखो सबसे पहले एग्जीक्यूटिव डैशबोर्ड आ रहा है। अगर राइट हैंड साइड पे टॉप पे देखो तो 2012 से लेके 2017 तक के हमारे पास डेटा आ रहा है। जैसे जैसे अपने डेटा पे क्लिक करता हूँ वैसे वैसे देखो ये यहाँ पे चेंजिंग आ रही है। ये जो लाइन आ रही है ना, देखो ये कहलाते हैं केपीआई, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ये बेसिकली बिजनेस की परफॉर्मेंस जांचने के लिए इनका इस्तेमाल किया था कि आपका बिजनेस किस तरह से रन कर रहा है। एक और डैशबोर्ड देखो, डेटा विजुअलाइजेशन। अगर आप देखेंगे राइट हैंड साइड पे, यहाँ पे हमने आपको फिल्टर का इस्तेमाल करना बताया है कि जैसे जैसे आप यहाँ पे देखो फिल्टर पे क्लिक कर रहे हैं, वैसे वैसे पूरी डैशबोर्ड रिपोर्टिंग मेरी यहाँ पर आके ये देखो चेंज हो गया आ रही है। तो इस तरह की डेटा विजुअलाइजेशन पे आपको वर्किंग करना बताई जाएगी। डायनेमिक विजुअल्स, यहाँ पे हमने एक टीवी चैनल का डेटा उठाया है, यानी एक टीवी चैनल के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स उठाए, किस प्रोग्राम को कितने व्यूज मिले, कितने लाइक्स मिले, कितने कमेंट्स आएंगे, वो पूरा एक डेटा है। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर टॉप पे देखोगे तो हमने यहाँ पे स्लाइसर का इस्तेमाल करना होता है कि जैसे जैसे आपने स्लाइसर को चेंज कर रहा हूँ वैसे वैसे पूरी डैशबोर्ड यहाँ पे देखो चेंज होकर आ रही है। तो इस तरीके की डायनेमिक विजुअल्स भी आपको बनानी बताई जाएंगी। पावरफुल रिपोर्ट्स, इस पावरफुल रिपोर्ट्स में अगर आप ये कहें कि हमने एक चीज से दो शिकार करें तो ये गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने आपको फिल्टर का इस्तेमाल करना भी बताया है, और यहाँ पे हमने आपको स्लाइसर का इस्तेमाल करना भी बताया है। यानी अगर एक ही डैशबोर्ड में फिल्टर और पाइवोट टेबल, सॉरी फिल्टर और स्लाइसर एक साथ यूज करने पड़ जाए तो कैसे आते हैं, पूरा तरीकेकार हम आपको डिफाइन करेंगे। कस्टम विजुअल्स मैंने कहा था उसी भी वर्किंग करना है बताई जाएगी। तो इसलिए देखिए इस तरह की कस्टम विजुअल्स होंगी जिसके बारे में पूरी अवेयरनेस आपको दी जाएगी। चार्ट्स एंड डेटा विजुअलाइजेशन, ऑलमोस्ट जितने चार्ट्स हैं वो तमाम चार्ट्स हम यहाँ पे कवर करेंगे, जिसमें पाई चार्ट है, लाइन चार्ट है, बार चार्ट है, एरिया चार्ट है, ऑलमोस्ट ए टू जेड जितने चार्ट्स हैं तमाम चार्ट्स हम आपको वर्किंग करना बताएंगे। और आखिर में, वैसे तो गूगल मैप वगैरह तुम लोग ने बहुत ज्यादा देखे होंगे, लेकिन अगर पावर बीआई पे तुम लोग को मैपिंग करनी पड़ी है तो पावर बीआई में मैपिंग किस तरह से की जाती है, उस मैपिंग का पूरा तरीकेकार स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे आपको डिफाइन करेंगे। तो ये पूरे कोर्स कंटेंट्स हैं स्टूडेंट, जिसमें पूरा आपका बेसिक एक्सेल, एडवांस एक्सेल, बिजनेस फाइनेंशियल मॉडलिंग, इंशाल्लाह पूरा पावर बीआई हम लोग आपको कवर करवाएंगे। अब अगर आप इस कोर्स में इन होते हैं तो ये एप्लीकेशन, ये कोर्स आपको कैसे बेनिफिट दे सकता है वो जरा समझ लें। देखें अगर आप इसमें इन होते हैं और इसके कॉन्सेप्ट भी गेन करते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, तो इस बात को याद रखिएगा, फिर चाहे आप बैचलर ही क्यों ना है, इंशाल्लाह जो आपका मार्केट में स्टार्टिंग पैकेज होगा वो 50 से 80 हज़ार के दरमियान होगा। लेकिन अगर आप मास्टर्स क्वालिफाइड है, यानी सीए क्वालिफाइड हो, एसीसी क्वालिफाइड हो या एमबीए हो, तो इंशाल्लाह जो आपका मार्केट में स्टार्टिंग पैकेज है वो 1 लाख प्लस होगा। लेकिन वो उसी सूरत में होगा कि जब आपने कॉन्सेप्ट गेन करें और प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एडमिशन तो बहुत से स्टूडेंट लेते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस कोई कोई करता है। तो इस बात को याद रखें कि अगर इन दोनों चीज़ों को साथ लेके चलते हैं, कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस में, तो पूरी उम्मीद यही है कि आपका मार्केट में स्टार्टिंग पैकेज यही होगा जिस वक्त हम यहाँ पे आपको डिफाइन कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप आईबीवीडी को ज्वाइन करते हैं तो उसके हवाले से आपको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं वो भी ज़रा समझ लें।
जब आप आईबीटी को ज्वाइन करेंगे तो आपको लाइफ टाइम स्टूडेंट कार्ड दिया जाएगा। इसमें फैसिलिटी आपको क्या मिलेंगी ये देख लीजिए लाइफ टाइम स्टूडेंट कार्ड में, कि आप 4 महीने बाद, 6 महीने बाद या 1 साल बाद अगर आप ये समझते हैं कि भाई 1 साल पहले वो जो मैंने आईबीटी से कोर्स करा था वो मैं भूल चुका हूँ, वो मुझे फिर से रिवाइज करने की जरूरत है, तो इस बात को याद रखिएगा कि ये सिर्फ आपको स्टूडेंट कार्ड हमें लाके दिखाना होगा, और एफओसी की बुनियाद पे यानी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये पूरा कोर्स कराएंगे और 1 रुपया भी आपसे चार्ज नहीं करेंगे 1 साल बाद भी। ये बहुत बड़ी फैसिलिटी हम अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा कोई नया वजह आता है उसके हवाले से अपडेटेशन आती है उसके हवाले से पूछना चाहो तो हम अवेलेबल होंगे। प्रोफेशनल असिस्टेंस चाहिए वो भी हम प्रोवाइड करेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है, सही है। इसके अलावा ये जो हमारा कोर्स है 12 चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनीज का पूरा पैनल है जो उसको रिकमेंडेड करता है। इसके अलावा ये जो हमारा इंस्टीट्यूट है ये फैट से रजिस्टर्ड है। फैट क्या है? फैट एफबीआर का टैक्स एजुकेशन डिपार्टमेंट है। ये उन इंस्टीट्यूट्स को अपने पास रजिस्टर्ड करता है जो टैक्स में बहुत ज्यादा हाई लेवल वर्किंग करा रही होते हैं। हम फैट से रजिस्टर्ड है, तो जब आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा तो उसमें फैट का नाम भी आ रहा होगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा मल्टी बेनिफिट हो जाएगा। इसके अलावा जब आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा तो सर्टिफिकेट के साथ साथ एक रिकमेंडेशन लेटर भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें वो तमाम पॉइंट शामिल होंगे जिसमें आपने एक्सेल पे वर्किंग करी होगी, ये याद रखिएगा। तो कहीं भी जब आप अप्लाई करते हो रिकमेंडेशन लेटर दिखाते हैं तो वो कंपनी प्रीफर ज्यादा आपको करेगी बानिस्बत उस कैंडिडेट के जिसने नॉर्मल एक्सेल पे वर्किंग करी होगी। इसके अलावा अगर आपने अपनी सीवी डिजाइन करी है या इन फ्यूचर करना चाहते हो तो सीवी डिजाइनिंग के हवाले से पूरी प्रोफेशनल हिस्ट्री भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे कि अपनी सी में आपको कौन से पॉइंट शामिल करने चाहिए कौन से नहीं, तो उसके हवाले से पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोफेशनल असिस्टेंट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। सेकंड लास्ट पॉइंट मैंने क्लास के स्टार्ट में बताया था कि हम लोग ने व्हाट्सएप पे एक जॉब ग्रुप बनाए हुए हैं जिसमें हर हफ्ते तकरीबन 250 से 300 जॉब्स हम लोग पोस्ट कर होते हैं। तो आईबीपीटी के जितने स्टूडेंट्स उन जॉब से फायदा उठाते हैं जो अपनी सीवी हम कंसर्न डिपार्टमेंट कंसर्न कंपनीज में सेंड कर सकते हैं। तो जब आप इसमें कोर्स में होते हैं तो आपको भी उस ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा और आप भी इन जॉब से आराम से फायदा उठा सकते हैं। लास्ट वाला पॉइंट जो है वो फ्रीलांसिंग के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप अपना करियर डेवलप करना चाहते हैं फ्रीलांसिंग में एक्सेल के हवाले से पावर बीआई के हवाले से, तो उसकी पूरी प्रोफेशनल असिस्टेंट भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। यानी फ्रीलांसिंग की कौन सी वेबसाइट्स हैं आपको पता ही है, फीवर है, आप freelancer.com है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन तमाम साइट्स पे अगर आपको अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी है तो वो कैसे की जाती है, वहाँ पे गेस्ट कैसे की जाती है, अपनी मार्केटिंग आप वहाँ पे कैसे करोगे, अपनी जो स्किल्स है वहाँ पे कैसे उसको सेल्स किया जाएगा, वहाँ पे अपने अपने से रिलेटेड वर्क को कैसे ढूंढा जाता है, पेमेंट मेथड क्या होते हैं, यानी फ्रीलांसिंग के हवाले से जितनी टिप्स और ट्रिक्स हैं वो पूरी टिप्स और ट्रिक्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। यानी एक्सेल पावर बीआई को हटा के एक अलग से सेशन होगा पावर बीआई इसका फ्रीलांसिंग का जो हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये तमाम बेनिफिट्स हैं स्टूडेंट, अगर आप आईबीटी को ज्वाइन करते हैं तो इन मल्टीपल बेनिफिट्स आप आराम से फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी बेनिफिट्स हैं जो हमने यहाँ पे शो नहीं करे, जैसे कि जैसे आज की क्लास रिकॉर्डेड सेशन है वैसे हर क्लास रिकॉर्डेड सेशन होगा, इस बात को याद रखिएगा कि अगर किसी स्टूडेंट की कोई क्लास मिस हो जाती है या अटेंड नहीं कर पाता तो तमाम स्टूडेंट के साथ उस पूरे इतवार की वीडियो रिकॉर्डिंग शेयर की जाएगी, ये याद रखिएगा, लिंक शेयर कर जाएगा, आप उसको आराम से अपने पास डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट की कोई क्लास मिस हो जाती है या किसी को लेक्चर में कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो हर क्लास का लेक्चर आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा, आप बाद में उसको आराम से देख सकते हैं। इसके अलावा जिस जिस डेटा पे मैं यहाँ पे आपको वर्किंग कराऊंगा वो जैसे जैसे टॉपिक चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा वो पूरा डेटा पूरा चैप्टर आपके साथ शेयर भी मैं करता जाऊंगा। यानी अगर मिसाल के तौर पे 2 संडे में हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है तो 2 संडे बाद वो पूरा डेटा मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर लूंगा ताकि आप उसकी प्रैक्टिस भी आराम से कर सकें। यानी कि ये मटेरियल है जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा आपकी प्रैक्टिस के लिए जिसपे मैं आपको वर्किंग करा रहा हूँ। और जब आपका कोर्स एंड होगा तो अलग से 8 से 10 फाइनल प्रोजेक्ट्स भी हैं, वो भी मैं आपको हार्ड कॉपी उनकी भी कहते हैं शेयर सॉरी सॉफ्ट कॉपी जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा एडमिन के जरिए ताकि आप उस पर भी आराम से प्रैक्टिस कर सकें। तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा लेकिन ये क्लास के एंड में होगी, याद रखिएगा। तो ये हैंडआउट्स वगैरह या कोर्स मटेरियल ये भी हम आपको इशू करेंगे, कोई इशू नहीं है, जैसे मैंने अभी आपको इसके बारे में ब्रीफली डिस्क्राइब कर दिया है। तो इन तमाम बेनिफिट से भी आप फायदा उठा सकते हैं जब आप आईबीटी को ज्वाइन करेंगे। एंड में बताता चलूँ, अब अगर आप इस कोर्स में इन होना चाहते हैं तो हमारी जो फीस है, हमारी फीस आप वो ऑनलाइन फीस भी सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन फीस सबमिट करने के लिए हमारा अकाउंट नंबर आपके साथ एज सून एज पॉसिबल शेयर कर लिया जाएगा। जो खास तौर पे बाहर के स्टूडेंट है कराची से वो तो ऑनलाइन ही फीस सबमिट करेंगे, और अगर कोई कराची के स्टूडेंट है और वो ऑनलाइन फीस सबमिट करना चाहें वो भी ऑनलाइन भी फीस सबमिट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर वो फिजिकली विजिट करना चाहते हैं आके इंस्टीट्यूट को तो फिजिकली विजिट भी कर सकते हैं। फिजिकली विजिट करने के लिए मैं अपने इंस्टीट्यूट का एड्रेस आप लोग को बता देता हूँ। कराची में बैरियर यूनिवर्सिटी आप सबने देखी होगी। बैरियर यूनिवर्सिटी में इकबाल ब्लॉक है, इकबाल ब्लॉक में बीआईसी डिपार्टमेंट है और उसके ग्राउंड फ्लोर पे आईबीबीटी का ऑफिस अवेलेबल है। रिपीट कर दूं,
कराची में बहरिया यूनिवर्सिटी आप सबने देखी हुई है। बहरिया यूनिवर्सिटी में इकबाल ब्लॉक है, इकबाल ब्लॉक में बीआईसी डिपार्टमेंट है और उसके ग्राउंड फ्लोर पे आईबीओटी का ऑफिस अवेलेबल है। तो आप चाहते हैं तो फिजिकली आके हमसे मिल भी सकते हैं, फिजिकली आके हमारी फीस भी आप सबमिट कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। और जो बाहर के स्टूडेंट हैं या कराची के ही स्टूडेंट हैं और वो ऑनलाइन फीस सबमिट करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन फीस सबमिट के लिए हमारे अकाउंट में डायरेक्ट आप ऑनलाइन फीस सबमिट कर सकते हैं। अगर आप इस वक्त अपना चैट बॉक्स देखेंगे तो हमारा अकाउंट नंबर आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर भी कर दिया गया है हमारे चैट बॉक्स में, तो आप ऑनलाइन फीस सबमिट कर सकते हैं, नो इशू। फीस स्ट्रक्चर के हवाले से मैं आप लोग को बताता चलूँ। अभी देखें हमारा प्रमोशनल पैकेज चल रहा है, सही ना, तो इससे आप आराम से फायदा उठा सकते हैं प्रमोशनल पैकेज से। और सिर्फ आपको 8,000 रुपये की पेमेंट करनी होगी, आप इस कोर्स में इन हो सकते हैं। और इसके अलावा कोई हिडन चार्जेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 8,000 की आपको पेमेंट करनी होगी, 8,000 रुपये की, और आप इस कोर्स में इन हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे कोई हिडन चार्जेस नहीं है। लेकिन अगर आप इंस्टॉलमेंट प्लान चाहते हैं तो फिर यार 2 महीने का इंस्टॉलमेंट होगा। लेकिन फिर इंस्टॉलमेंट प्लान में पहले महीने आपको 6,000 देने होंगे और फिर दूसरे महीने 6,000 देने होंगे, यानी कि फिर इस तरह से ये 12,000 का फीस पैकेज हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। पहले महीने 6,000 और फिर दूसरे महीने 6,000 देने होंगे, तो इस तरह से ये 12,000 का कोर्स पैकेज पड़ेगा आपको इंस्टॉलमेंट प्लान में। तो ये हमारा फीस का शेड्यूल है स्टूडेंट। आखिर में कोर्स प्लान के हवाले से बता देता हूँ। ये जो बैच नंबर है हमारे पास, बैच नंबर हमारे पास है 376 है। क्लास की जो टाइमिंग हुआ करेगी दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक आपकी क्लास की टाइमिंग है। हर संडे आपको क्लास होगी, याद रखिएगा, सही है। 4 महीने की कोर्स की ड्यूरेशन है, 4 महीने तक इंशाल्लाह आपका कोर्स कंटिन्यू रहेगा, उसके बाद आपकी क्लासेस फाइंड आउट होंगी। ये हमारा डिलीवरी टाइम पीरियड। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं सर 4 महीने में यानी ऑलमोस्ट 16 क्लासेस बन गई हैं, तो 16 क्लासेस में ये तमाम चीजें कवर हो जाएंगी। तो देखो यार, ये हमारा पहला कोर्स तो है नहीं, बैच नंबर 376 है, तो ये हमारा डिलीवरी टाइम पीरियड है, तो हम इसमें डिलीवर करते हैं। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि 4 महीने हो गए और आपके ये जो कोर्स है कंप्लीट नहीं हो पाया, तो ऐसा नहीं है कि आपको टाटा लाफिस कर दिया जाएगा, नहीं। जब तक आपका कोर्स के कंटेंट्स कंप्लीट नहीं होते तब तक आपकी क्लासेस वाइंड अप नहीं होंगी। फिर हमें वो 5 महीने क्लास डिलीवर करना पड़े, हम 5 महीने भी क्लास डिलीवर करेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है, सही है। तो ये पूरा कोर्स प्लान है स्टूडेंट। तो जैसे आप लोग को पता ही है कि आज हमारा ये सेशन स्टार्ट हो गया है। आज तो मैंने थोड़ा बहुत आज तकरीबन आधे घंटे की क्लास ली, प्रैक्टिकली। नेक्स्ट संडे से इंशाल्लाह एज पर शेड्यूल 12 बजे से 2 बजे तक क्लास हुआ करेगी हमारी, और नेक्स्ट संडे हमारा कंटिन्यू फिर बैच चलेगा, सही है। तो आप एज सुन एज पॉसिबल, जिन स्टूडेंट को इंटरेस्टेड हैं, तो एज सुन एज पॉसिबल आप इसी हफ्ते के अंदर अंदर अपना एडमिशन प्रोसेस कर लें, ताकि आप लोग के लिए आसानी से नेक्स्ट संडे आप क्लास अवेल कर सकें, राइट स्टूडेंट। तो ये आज की डेमो थी, होप्स हो कि आप लोग को तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद भी अगर आपका कोई सवाल है तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप मेरे से वो सवाल कर सकते हैं। चाहे तो आप मेरे से चैट कर लें, चाहे तो हैंड रेस कर लो, मैं अनम्यूट कर दूंगा, आप मेरे से डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। फैसल मेरे दोस्त, हमारी पॉलिसी नहीं है ये कि नंबर हम शेयर कर सकें। आगे जाके जब क्लासेस होंगी तो मैं अपना ईमेल एड्रेस वगैरह भी शेयर कर लूंगा, ताकि आप मेरे से राब्ते में रह सकें। तो ईमेल की फैसिलिटी अवेलेबल है, ईमेल के जरिए में आप मेरे से राब्ते में रह सकते हैं, सही है। अच्छा जी, आतिफ मैंने अनम्यूट कर दिया है, क्या सवाल है बोलो। जी आतिफ, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो सर, मेरी आवाज़ आ रही है। जी आतिफ बोलिए। सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं काफ़ी देर से एक्सेल यूज़ कर रहा हूँ और साथ में मैंने आईसीएम में इंटर किया हुआ है। लेकिन जो चीज़ें आज आपने बताई हैं डेफिनेटली वर्थफुल हैं ये चीज़ें करने में। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सर ये कोर्स करने के बाद हम जो फ्रीलांसिंग में थोड़ा काम करना चाह रहे हैं, या मतलब वी वांट सम पैसिव इनकम थ्रू फ्रीलांसिंग, तो इट विल हेल्प अस इन दैट मॉड्यूल। सही है आतिफ, और कोई सवाल? No, sir. Otherwise, really, I impressed and I will recommend this course for everyone. सही है आतिफ, थैंक यू, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। अच्छा, आतिफ ने जो सवाल पूछा, देखें आतिफ, मैंने अभी आखिर में जब मैं आईबीपीटी के बेनिफिट्स आपको बता रहा था, तो वहाँ पे मैंने ये बताया यार कि हम फ्रीलांसिंग के हवाले से पूरी एक सेशन इसमें रखेंगे, यानी फ्रीलांसिंग के हवाले से भी सेशन दिया जाएगा, जिसमें पूरा एक्सेल और पावर बीआई के हवाले से आपको अवेयरनेस दी जाएगी कि अगर आप फ्रीलांसिंग
एक्सेल पे या पावर बीआई पे करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, वहाँ पे फ्रीलांसिंग के हवाले से, एक्सेल के हवाले से, पावर बीआई के हवाले से कैसे वर्क को, अपने से रिलेटेड वर्क को कैसे तलाश किया जाएगा, वहाँ पे अपनी स्किल्स को आप कैसे सेव करेंगे, तो वो पूरी फ्रीलांसिंग की इसमें टॉपिक शामिल है, यानी वो पूरी अवेयरनेस उसके हवाले से भी दी जाएगी। और इस कोर्स को करने के बाद अगर आप इसके, वही बात यार मैं वहीं पर आके अटकता हूँ, कि अगर आप इसके इसके गेन करते हैं कॉन्सेप्ट और उसकी प्रैक्टिस करते हो तो आराम से आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं होगा मेरे दोस्त, ये याद रखना। सही है। क्रेडिट कार्ड के जरिए बिल्कुल पेमेंट कर सकती हैं आप, कोई ऐसा इशू नहीं है, उसके लिए आप हमारी डायरेक्ट एडमिन से भी कांटेक्ट कर सकती हैं। हमारे, अगर आप देखेंगी तो हमारी एडमिन के फ़ोन नंबर वगैरह भी डायरेक्ट यहाँ पर आ रहे हैं, या हमारी एडमिन भी आपसे खुद कांटेक्ट कर लेगी, कोई ऐसा इशू नहीं, क्रेडिट कार्ड के जरिए भी पेमेंट हो सकती है, नो इशू। 1 मिनट। अच्छा जी, 1 मिनट यार। फैसल तो इस वक्त क्लास में है ही नहीं। चलें, फैसल इस वक्त क्लास आउट हो गए हैं। और कोई सवाल किसी स्टूडेंट का? मेरे दोस्त, जो आपको शेयर किए गए हैं, क्या कहते हैं, वाउचर्स जो वगैरह शेयर किए गए होंगे, इसकी प्रेजेंटेशन में पूरे वही पॉइंट्स हैं जो हमने प्रेजेंटेशन लिखे हैं। ये स्लाइड शो आपके साथ शेयर नहीं होंगे। जो हमने आपके साथ ब्रोशर्स वगैरह शेयर किए होंगे एक्सेल में, ये वही पॉइंट्स हैं जो हमारे ब्रोशर में मौजूद हैं, स्लाइड्स में वही पॉइंट्स हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सही है। और कोई सवाल किसी स्टूडेंट का? सफदर, ओवरऑल 8 क्लास, ये मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं ये नहीं कह सकता यार कि 8 क्लासेस एक्सेल की होंगी और 8 क्लासेस पावर बीआई की होंगी, डिपेंड करता है जैसे जैसे कोर्स चलेगा, उस वक्त आपको पता जाएगा। मैं कोई रिस्ट्रिक्शन या लिमिटेशन नहीं बांध सकता मेरे दोस्त सफदर। सही है। जैनब, बिल्कुल, अगर आपने अपना नाम नंबर शेयर कर लिया है तो आपके साथ बिल्कुल व्हाट्सएप नंबर व्हाट्सएप पे भी शेयर कर लिया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपके नाम नंबर की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपने शेयर नहीं करा है तो आप डायरेक्ट मुझे भी कर सकते हैं नाम नंबर शेयर, मैं एडमिन के जरिए आपका नाम नंबर शेयर करूंगा। हाँ जी, मैंने अभी आपको बताया क्रेडिट कार्ड के जरिए आप बिल्कुल पेमेंट कर सकती हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। उसके लिए हमारी एडमिन से आप कांटेक्ट कर लें, बल्कि आपने अपना नाम नंबर तो शेयर ऑलरेडी कर ही दिया था, तो हमारी एडमिन खुद आपसे नाम नंबर शेयर कर लेगी। और क्रेडिट कार्ड के लिए अगर आपको हमारे अकाउंट नंबर की रिक्वायरमेंट है तो अगर आप अभी अपना चैट बॉक्स देखेंगी तो हमारा अकाउंट नंबर ऑलरेडी शो हो रहा है यहाँ पे चैट बॉक्स में, तो बिल्कुल कर सकती हैं क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट, कोई ऐसा इशू नहीं है। सही है। मेरे दोस्त, प्रैक्टिस के लिए तो मैं हैंड आउट से दूंगा ना, आपको बताया तो है मैंने, यानी कि जैसे जैसे टॉपिक चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा वैसे वैसे आपको हैंड आउट भी शेयर करते जाएंगे। अगर 2 हफ्ते बाद अगर आपका एक टॉपिक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है तो 2 हफ्ते बाद वो आपके साथ डेटा मैं अपना शेयर भी करूंगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। सही है। कंपनी एड्रेस, इंस्टीट्यूट का एड्रेस सामने आ रहा है मेरे दोस्त, ये देख सकते हैं आप सामने स्लाइड में, देख लीजिए। बिहारी यूनिवर्सिटी में इकबाल ब्लॉक है, इकबाल ब्लॉक में बीआईसी डिपार्टमेंट है और उसके ग्राउंड फ्लोर पे फरहाद आईबीबीटी का ऑफिस है, तो वहां पे जाके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सही है। और कोई सवाल किसी स्टूडेंट का? अच्छा, बस क्लास एंड पर है यार, जिसने अपना नाम नंबर शेयर कर लिया वेल एंड गुड, आखिरी टाइम कह रहा हूँ, अभी तक जिसने अपना नाम और नंबर शेयर नहीं करा है तो फौरन से अपना नाम और नंबर यहाँ पे इस वक्त शेयर कर लीजिए, ताकि आपकी अटेंडेंस भी प्रोसेस हो सके और आफ्टर द क्लास पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग शेयर हो सके। याद रखिएगा, अगर आपका नाम नंबर अवेलेबल नहीं होगा तो यार ये वीडियो रिकॉर्डिंग शेयर नहीं हो पाएगी। सही है फरहाद, कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा जी, व्हाट्सएप किए जाएंगे अभी, जब आप लोग का कंपाइल हो जाएंगे ना उस समय बैच, तो आपका 376 के नाम से एक पूरा व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाएगा, जिसमें आपके ही तमाम स्टूडेंट शामिल होंगे। तो इसमें जो जो चीजें आप लोग के साथ शेयर करनी होगी, मैं एडमिन के जरिए आप लोग के साथ वो व्हाट्सएप करवाया करूंगा सारी चीजें, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। सही है। और कोई सवाल किसी स्टूडेंट का? वेलकम। बिल्कुल फरहाद, ऐसे ही है, नेक्स्ट संडे से पहले पहले आपको इसमें कोर्स में रजिस्टर्ड होना है, ताकि नेक्स्ट संडे आप आराम से क्लास में इन हो सके और आराम से क्लास को ले सकें। सही है। तो ये पूरे हफ्ते का आप लोग के पास वक्त है, तो कोशिश करें, वैसे भी अभी 2 दिन की तो छुट्टी आ जाएगी हमारे पास, जुम्मे हफ्ते को तो हो सकता है उस वक्त हमारे पास मोबाइल नेटवर्क वगैरह तो बंद होंगे। तो कोशिश करें कि एज सुन एज पॉसिबल
अपना एडमिशन प्रोसेस कर लें हमारे एडमिन के साथ कांटेक्ट करके, ताकि आपका एडमिशन आसानी से प्रोसेस हो सके। क्योंकि अगर जुम्मे और हफ्ते को जाते हैं, वेट करते हैं, तो वहाँ पे आप लोग के लिए फिर डिफिकल्टीज आएंगी, क्योंकि मोबाइल नेटवर्क का वहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा होगा और हमारी एडमिन के जरिए आप फिर राब्ते में नहीं रह पाएंगे। तो कोशिश करें कि एज सुन एज पॉसिबल मैक्सिमम वेडनेसडे और थर्सडे तक आपने एडमिशन प्रोसेस करना है। और कोई सवाल किसी स्टूडेंट का? सही है जी। तो होप से स्टूडेंट आप लोग को तमाम चीज़ें आज क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद भी अगर आप लोग को कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई है, तो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर के नाम नंबर अब आपके पास अवेलेबल हैं। आप डायरेक्ट भी उनसे रब्ता कर सकते हैं और कोई भी चीज़ हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं। शरियार, क्या कंफ्यूजन है मेरे दोस्त? आखिरी स्लाइड में आके कह रहे हो कंफ्यूजन, क्या कंफ्यूजन है बताओ, क्लियर कर देते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। जी शरियार। तो अभी तो आपको समझ में ही नहीं आएगा मेरे दोस्त। जब स्टेप बाय स्टेप आप टॉपिक कवर करते जाएंगे, तब आपको चीज़ें अंडरस्टैंड होंगी ना। लाजमी आते हैं आज जो आपने स्लाइड सोच समझा है मेरे दोस्त, तो उसमें तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा कि ये इतनी सारी चीज़ें मैं कैसे, ये पूरा सिलेबस कैसे कवर हो पाएगा। जब टॉपिक कवर होते जाएंगे, तब आपको समझ में आती जाएंगी बहुत सारी चीजें। प्रैक्टिस के लिए मैंने कहा लाजमी ऑनलाइन सेशन है, तो प्रैक्टिस तो आपको घर पे ही करनी होगी। अगर प्रैक्टिस करते हुए कहीं फंसते हैं, तो हम लोग आपके साथ अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग भी शेयर कर लें। जैसे जैसे यानी कि आज का जो लेक्चर है, आज का लेक्चर आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो अगर आज के लेक्चर में जो आधे घंटे की आज हमारी ट्रेनिंग हुई थी, उसमें अगर कोई कंफ्यूजन होती है जब प्रैक्टिस करने बैठोगे, तो आप हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग देख सकते हो आराम से। तो जहां भी फंसोगे, हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग देख के आप आराम से उस चीज को सॉल्व कर लोगे। इसके अलावा अगर यानी उस वीडियो रिकॉर्डिंग के बावजूद भी अगर कोई तुम्हें डिफिकल्टी आती है शरिया प्रैक्टिस करते हुए, या कोई टॉपिक समझ में नहीं आता, तो जब नेक्स्ट क्लास होगी कभी भी, तो वो आप मेरे से आराम से पूछ सकते हैं कि सर इस टॉपिक में फंस गया था, एक मरतबा काइंडली फिर से बता दें। तो मैं उस वक्त भी आपको बता दूंगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। सही है? नहीं फरहाद मेरे दोस्त, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। संडे बैच है हमारा। सही है शरियार, क्लियर है? सही है, गुड। तो होप सो स्टूडेंट कि आप लोगों को तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जी ऐसा ही है कि शरियार, एक्चुअली सर आई एम सी ए इंटरेस्टेड, आई एम नॉट इंक्लूडेड हियर एंड मे बी हेल्पफुल नाउ। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है शरियार। सी ए इंटर में है आपके लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त ये कोर्स। आज जब वीडियो रिकॉर्डिंग शरियार, अगर आपने नाम नंबर शेयर कर लिया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करा है तो फौरन से नाम नंबर शेयर करो यहाँ पे, ताकि ये वीडियो रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर की जाएगी। अगर आप लेट क्लास में एंटर हुए हो, तो आप जब शुरू से आज इस वीडियो रिकॉर्डिंग को देखोगे, तो आराम, हाँ तो कर दिया है तो वेल एंड गुड। तो बस आपके साथ आप जब वीडियो रिकॉर्डिंग शेयर होगी ना, तो आप उसमें देखना कि ए टू जेड मैंने स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें बताई हैं। जब उस वीडियो रिकॉर्डिंग को देख लोगे, वो आराम से आपको समझ में आ जाएगी, कोई ऐसा इशू नहीं है। आपको कोई इतनी डिफिकल्टीज नहीं होंगी। लेकिन अगर फिर भी कोई डिफिकल्टी होती है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं अवेलेबल हूँ, कोई मसला नहीं है, आप मेरे से फिर से पूछ सकते हैं यार, कोई इशू नहीं है। सही है शरियार? ओके गॉड। सही है स्टूडेंट, तो फिर आज यहीं पे वाइंड अप करते हैं अपनी क्लास को यार। इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे होप्स हो कि मेरी आप तमाम स्टूडेंट से मुझे जरूर मुलाकात होगी। तो थैंक यू सो मच, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी स्पेशली दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर्स, अल्लाह हाफिज।